हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज की वीडियो थोड़ी सी हटकर लेकिन बहुत ही ज़्यादा शानदार वीडियो है। और आज जो हम पीओसी थर्ड बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट 5 को कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब एक ही वीडियो में हम कंप्लीट यूनिट समझने वाले हैं। और ये अगर हम ऐसे मतलब कुछ ट्राई करेंगे ऐसे और 2-4 सब्जेक्ट का कर सके, जिसकी वजह से सिलेबस हमारा बहुत जल्दी जो है कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं इस अगर यूनिट की, तो यूनिट का नाम है रिएक्शंस ऑफ सिंथेटिक इंपोर्टेंट। ठीक है, तो ये वाला इंपोर्टेंट नाम में भी, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसकी वजह यह है कि इसमें हमारी डायरेक्टली जो है नेम्ड रिएक्शन पाई जाती हैं। और नेम्ड रिएक्शन का मतलब इतिहास हिस्ट्री रहा है कि जहाँ जहाँ नेम्ड रिएक्शन होगी वो एग्जाम में हमेशा आती हैं, बहुत बार पूछी गई हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी है, तो कुछ बातें आप ये समझ लो। जैसे अगर आप इतनी लंबी, थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आप इतनी लंबी एक बार में देख सकते हो तभी आप देखना, वरना केमिस्ट्री है थोड़ा सा लोचा हो जाता है। तो आप ऐसा करना, उसको मतलब 2-3 बार में देख लेना, 2 बार में हाफ करके देख लेना। और मैं टाइमिंग लगा दूंगा यहाँ पर इन मतलब रिएक्शंस वाइज, आपको जो रिएक्शन देखनी होगी आप वहीं से उसको कंटिन्यू चला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है कि आपको जो अपनी पेन और पेंसिल या आप लेके बैठना, थोड़ा सा नोटबुक वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह है। आप थोड़ा कहीं भी आपको डाउट लगे आप तुरंत लिख के देख लेना, और कुछ चीज़ नोट डाउन भी करते जाना। नोट्स मतलब रफ नोट्स तो बनाते जाओ। ये फेयर वाले नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे carewellpharma.in। ओके फ्रेंड, बाकी बस यही है, आप अच्छे से सुनना सारा कुछ, थोड़ी सी बड़ी। और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें से लगभग जो हमारे 20 मार्क्स का एग्जाम में आता है, क्योंकि लगभग 4-5 रिएक्शन इसमें से आई जाती है। तीन तो मानो ही, 3-4 तो मिनिमम है। तो आप समझ लो कि 15 से 20 मार्क्स इसमें से मिनिमम आते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट यूनिट है ये हमारी। अब चलिए एक एक करके हम सभी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल हमारी है वो टोटल 9 रिएक्शन हमारी दी गई है। और जो इसका नाम है वैसे ही इसी हिसाब से देखा जाए तो ये सारी की सारी जो है मोस्टली हमारी रिडक्शन पे बेस हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको एक चीज़ ऐसी ट्रिक्स ही बता रहा हूँ, कुछ भी समझो कि अगर जैसे लोग कंफ्यूज आते हैं रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो आप कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाले कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। कभी भूलते भी हैं तो बस आपको ये करना है, आपको सब याद आ जाएगा। तो आप ऐसे नाम लिख लेना, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। अब आपको करना क्या है, ऑक्सीडेशन में बस आपको याद रखना ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑक्सीजन क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, बस आपको एक ये टर्म याद रखना है, इसके बाद सारा का सारा खेल आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा। यहाँ ऐड किया, बस आपको अब इसका अपोजिट करता जाना है। ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा वो हम करेंगे रिमूव। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इधर आ जाना है रिडक्शन में, तो बस हमको उल्टा करता जाना है। यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन में ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा। और यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन में क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन ऐड होगा। तो इस तरह आपको सारे के सारे काम पता चल जाएंगे। अब आपको कोई भी पूछा आप तुरंत बता देंगे कि रिडक्शन में हमारा ऑक्सीजन रिमूव होता है और हाइड्रोजन हमारा ऐड होता है, और ऑक्सीडेशन में हमारा ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन हमारा रिमूव होता है। अब रिडक्शन देखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसमें मोस्टली जो हमारी रिएक्शन है वो हमारी रिडक्शन वाली है, तो हमारा बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो बस हमारे यहाँ पे जो है 3 टर्म्स आते हैं रिडक्शन में। पहला हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कहीं हाइड्रोजन की ऐड हो रही हो, दूसरा हमारा ऑक्सीजन की एडिशन हो रही हो, और तीसरा हमारा बोथ, यानी कि कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को भी ऐड करा देते हैं और ऑक्सीजन को भी रिमूव करा देते हैं। एग्जाम्पल देखें तो जैसे हमारा ये एल्डिहाइड है CH3CHO। अब अगर हम इसकी रिडक्शन कराते हैं तब क्या होता है, देखो यहाँ पर हमारा बन रहा है एल्केन। अब एल्केन में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो CH3 है तो ये CH3 पहुंच गया, लेकिन यहाँ CHO की जगह हमारा आ गया CH3, यानी कि यहाँ से हमारा ऑक्सीजन भी रिमूव होगा और साथ के साथ हमारे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड भी हुए, यानी कि ये हमारा एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसकी वजह से हमारे यहाँ दोनों काम हो गए और हमारा एल्डिहाइड जो है एल्केन्स में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह हमारे ये नॉर्मल जस्ट होते हैं। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं पहली रिएक्शन से, जिसका नाम है मेटल हाइड्राइड रिडक्शन। और यहाँ पर हमारे 2 रिड्यूसिंग एजेंट्स भी दे रखे हैं, NaBH4 यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड, और दूसरा हमारे यहाँ दे रखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमारी रिएक्शन है मेटल हाइड्राइड रिएक्शन में, इसमें हम ये समझते हैं एक्चुअल में कि मेटल हाइड्राइड क्या होते हैं। आज मैं आपके सारे बेसिक्स भी क्लियर कर दूंगा और आपको ये भी पता लग जाएगा कि मैं कैसे स्टडी करता हूँ और ये नोट्स कैसे बनते हैं, सारा कुछ। ठीक है, तो एक एक चीज़ आपको जो है पहले पता होनी चाहिए, और पता हो तो पहले तो एक बार रिवाइज कर लो। जैसे हमारा मेटल हाइड्राइड क्या है, तो मेटल हम जानते हैं, हमारे हमने पीरियोडिक टेबल में देखेंगे नॉर्मल हमारे ये कुछ एल्कली मेटल्स हैं या कुछ और मेटल्स हैं। ठीक है, तो हमको एक चीज़ पता है, मेटल जो होते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसकी मतलब खासियत है। और ये जो है किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं किसी को, जब किसी को ज़रूरत होगी तो। कैसे देते हैं, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये लिथियम है तो इस पर हमारा क्या होता है, L पॉजिटिव प्लस एक ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को जरूरत होगी वो यहाँ पे ले लेगा। तो इस तरह ये हमारे इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, और ये हमारे क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है, अब मेटल हाइड्राइड क्या है, जब मेटल किसी हाइड्राइड के साथ फ्यूज हो जाएगा तो वो हमारा कंपाउंड मेटल हाइड्राइड बन जाएगा।
जैसे ये समझो ये हमारा करण है, ये हमारा अर्जुन है। जब ये दोनों मिल जाएंगे आपस में तभी हमारे ये करण अर्जुन कहलाएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो वही हिसाब यहाँ पर मेटल हाइड्राइड का है दोनों। अब मेटल तो हमने देख लिया कि ये हमारे नॉर्मल मेटल्स हैं, ये उन पे चार्ज वाले मेटल्स हैं ये। अब हाइड्राइड क्या होता है? तो हाइड्राइड हमारा वर्ड आपको हाइड्रोजन से मिलता हुआ दिख रहा होगा। तो वही सेम है फ्रेंड यहाँ पर कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो हमारा दो फॉर्म में है, एक हमारा होता है H पॉजिटिव और एक हमारा होता है H नेगेटिव। तो H पॉजिटिव वाला तो हमारा कार्बोनिल आयन हो जाता है, वो तो अलग ही सिस्टम है। लेकिन जो H नेगेटिव वाला हमारा होता है वो हमारा कहलाता है हाइड्राइड आयन। और जब ये हाइड्राइड आयन हमारी मेटल के साथ मिलेगा तब वो हमारा मिलके बनाता है मेटल हाइड्राइड। अब कैसे, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे H नेगेटिव है और यहाँ पर हम अगर लिथियम ले तो H पॉजिटिव है, तो इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, और ये हमारा बन जाएगा LiH। और LiH ये हमारा क्या हो जाएगा? लिथियम हाइड्राइड। फिर हम और देख लेते हैं Na, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा दूसरा NaH, ये क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्राइड। फिर हम और देख लेते हैं, अगर पोटेशियम का देखें K का, तो ये हमारा हो जाएगा KH, पोटेशियम हाइड्राइड। तो इस तरह हम बहुत सारे जो है मेटल हाइड्राइड बना सकते हैं। अब वैसे तो बहुत ज़्यादा मेटल हाइड्राइड है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में वहाँ पर सिर्फ दो दिए गए हैं। पहला हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड है और दूसरा हमारा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और इन दोनों का हमको जो है यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहली बात जाने तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, और ये हमारे क्या है? रिडक्शन कराने में हेल्प करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का सिंपल फंडा है कि वो क्या कराएगा? रिडक्शन कराएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा, तो इन दोनों की खासियत पता है क्या है? कि ये हमारे क्या करते हैं? न्यूक्लियोफाइल को रिलीज करते हैं, जिस वजह से ये हमारे मेटल हाइड्राइड रिएक्शन में आते हैं। क्योंकि मेटल हाइड्राइड में हमारा ये हाइड्राइड वाला आयन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ मिलकर तो हमारे मेटल हाइड्राइड बन रहे हैं, तो इसी को ये लोग जो है रिलीज करा देते हैं। अब ये होता कैसे? आप ये देखो, ये हमारे स्ट्रक्चर हैं। ये हमारा पहला है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा लिथियम है और ये एल्यूमिनियम। अब आप सोच रहे होंगे एल्यूमिनियम पे माइनस चार्ज कहाँ से आ गया? ये तो होता नहीं है। तो एल्यूमिनियम की हमारी बैलेंसी होती है 3, और सेम ये बोरॉन के लिए दोनों की 3-3 होती है। अब यहाँ पर जो 4 हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो कहीं से तो इस पर आएगा ना, तो बस इसीलिए इस पर जो है एक नेगेटिव चार्ज आ गया कि इस पर थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा है, ठीक है। तो वही ये हमारा यहाँ पे सिंपल फंडा है, और इसलिए जो हमारा ये हाइड्रोजन है ये इससे क्या है? दूर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि ये यहाँ पर एक तरह से देखा जाए इस पर क्या है? बोझ सा है। तो बस अपने आप को स्टेबल लाने में हमेशा हर एक एटम जो है अपने आप को स्टेबल लाने में लगा ही रहता है। जैसे आप ही, अगर आप कहीं पे खड़े होंगे और अगर आप टेढ़े खड़े हैं या कहीं आप बस वगैरह में चल रहे हैं, भीड़ में खड़े हैं, तो आप जब तक सीट नहीं ले लेंगे तब तक आपको मतलब चैन नहीं पड़ेगा, आप इधर उधर भटकते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे। तो वही होता है इन एटम का खेल कि ये भी अपने आप को जब तक ये स्टेबल ना हो जाए तब तक ये अपने आप को इधर उधर ढूंढते रहते हैं, कहीं से जगह मिल जाए, रिएक्शन हो जाए तो रिएक्शन करा दो, बस ये स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ हाइड्राइड आयन आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब हम इसके आगे की रिएक्शंस पढ़ते हैं, जिससे आपको ये सारा कुछ समझ आता रहेगा। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं अपना लिथियम, ये वाला पहले हम देख लेते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला। तो यहाँ पे आपको ये शो हो रहा होगा। तो अभी आप लोगों को अगर थोड़ा मतलब ध्यान से रखना, पेशेंस रखना, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि पहली वीडियो और आखिरी यही है इस यूनिट की। तो सारा कुछ आपका एंड तक A to Z आपकी चीज़ क्लियर हो जाएगी इस यूनिट के बारे में। तो पहले ये हमारी है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये एक हमारा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होता है, और ये इसका काम क्या होता है कि ये हमारे जो प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल इन दोनों को ही रिड्यूस करने का काम करता है। और रिड्यूस का मतलब हम पहले ही जान चुके हैं, यानी कि ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को ऐड करेगा और ऑक्सीजन को रिमूव करेगा। और कन्वर्ट किस में कर देता है? ये एल्डिहाइड होगा, या किसी को कन्वर्ट किस में कर रहा है? जैसे एल्डिहाइड को प्राइमरी एल्कोहल में कर देता है, और ये जो कीटोन्स होते हैं उसको सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। जैसे ये देखो, ये हमारा क्या है? कीटोन्स है। अब कीटोन की पहचान क्या होती है मैं ये भी बता देता हूँ, लोग कभी कभी भूल जाते हैं। जैसे ये हमारा कार्बन है और यहाँ पे कोई भी हमारे एल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे। आर मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, मतलब जितने सी वाले जो ग्रुप होते हैं ना, CH3 CH4, यानी कि जो इथाइल मिथाइल ये ग्रुप होते हैं, ये हमारे आर के अंदर आ जाते हैं। कई बार आर की जगह H भी जुड़ जाता है अगर वो आर ना हो तो ये हमारे होते हैं सिंपल। अब क्या होता है, जब ये एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पर हमारा कार्बन है, तो कार्बन के ऊपर जब डबल बॉन्ड हो, ये वाला जो हमारा कंपाउंड होता है इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। ये चीज़ आप याद रखना, जो कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड से O लगा होता है इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। आप ये चीज़ें चाहे तो नोट डाउन करते रहें, बहुत ज़्यादा बेसिक है ये, ठीक है। और ये हमारे क्या है? 2 के 2 यहाँ पर क्या है? ये हमारे एल्काइल ग्रुप जोड़े। तो जब ये वाली आपको सिचुएशन दिख जाएगी, यहाँ पर एक आ रहा है, यहाँ पर एक आ रहा है, चाहे ये कोई भी CH3 भी जुड़ा हो, यहाँ CH3 जुड़ा है, बस आपको ये वाला कंपाउंड यहाँ बीच में मिल जाए और इधर उधर आपको एक एल्काइल ग्रुप मिल जाए, तो समझ लेना ये हमारा क्या है? कीटोन है। और यहाँ पर हम जो है इनका मैकेनिज्म भी पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये रिएक्शन हो तो हो कैसे रही है। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल देखें तो देखो, लिथियम भी हमारा एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जब इसने इसके साथ रिएक्शन कराएंगे वाटर के प्रेजेंस में, ये हमारा क्या करेगा? इस वाले ग्रुप को हटाकर यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड कर देगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड कर देगा, हमारा क्या बन जाएगा? सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। अब ये सेकेंडरी एल्कोहल बन गया। सेकेंडरी क्या हुआ? क्योंकि OH के साथ जो हमारा C जुड़ा है उसके पास हमारे 2 R ग्रुप है, तो ये हमारा सेकेंडरी। अगर ये केवल एक R जुड़ा होता तो प्राइमरी होता, और 3 R जुड़े होते तो हमारा टर्सरी एल्कोहल हो जाता।
तो ये मेन हमारा काम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, वो क्या करता है हमारे कीटोन्स को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है। अब अगर हम एक एग्जांपल देखें कीटोन में, तो मैंने वही बताया आर की जगह हमें एक मिथाइल ग्रुप रखना है या इथाइल, कोई सा मतलब एक एल्काइल ग्रुप रखना है, तो हम यहाँ पर वही करते हैं। यहाँ पर देखो इस आर की जगह हमने क्या रखा CH3 और यहाँ भी हमने CH3 रख दिया और ये हमारा C। अब ये हमारा हो गया एसीटोन, ये हमारा क्या है एसीटोन और ये क्या है कीटोन है। अब जब हम इसको रिड्यूस कराते हैं यहाँ पर LiAlH4 के साथ, तब क्या होता है यहाँ पर ये हमारा एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और इसका नाम क्या है 2-प्रोपेनॉल। ठीक है, अब हम इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि आखिर किस तरह ये हमारी रिएक्शन काम कर रही है, और मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको हर एक रिएक्शन का जो है मैकेनिज्म पढ़ना है यहाँ पर। तो मैकेनिज्म का हमारा सिंपल फंडा ये होगा कि जो हमारा ये बीच में कैटलिस्ट आपको यूज़ हो रहा है, इसका भी हमको यूज़ करना है। बाकी एक बात और बता दूं कि मैकेनिज्म में हमारा कुछ भी वेस्ट नहीं होता। आप ये समझो कि अगर यहाँ से कोई हमारा हाइड्रोजन निकला है या कोई हमारा वाटर निकला है, तो वो आगे जाके किसी न किसी रिएक्शन में हमारे काम आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि देखो ये हमारा लिथियम का वो था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का पूरा स्ट्रक्चर, और ये हमारा है यहाँ पे कीटोन, और इसी को हमको क्या करना है ऐसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। यही तो हमारा मेन इसका फंडा था कि कीटोन को हमें अल्कोहल में कन्वर्ट करना, एल्कोहल में, और ये हमारी प्रोसेस पूरी थी मेटल हाइड्राइड वाली। तो बस हमको यही करना है। और अगर देखा जाए तो मैकेनिज्म हमारा जो दूसरा वाला है ना सोडियम बोरोहाइड्राइड, उसका भी लगभग सेम है। अब कैसे क्या होता है ये हम देखते हैं। तो हमको एक चीज़ पता है कि जहाँ भी ऑक्सीजन होता है और इसके साथ कोई होता है, तो वहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है। क्योंकि हमारा ऑक्सीजन हमारा क्या है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसी चक्कर में यहाँ पर हमारा होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर हमारा होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये पास हो जाता है और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, यही तो हो रहा है यहाँ पर, ये कीटोन हमारा इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जब ये आपस में दोनों रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज है यहाँ नेगेटिव, तो ये क्या करते हैं इधर जाके क्या करेगा अटैक करेगा। अब इधर अटैक करने की वजह से क्या हो जाएगा कि ये वाला क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से हमारा जो हाइड्रोजन है ये हमारा क्या बनेगा हाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है, तो ये हमारा हाइड्राइड क्या करेगा इस वाले कार्बन पे जाके क्या हो जाएगा अटैच हो जाएगा। और जब इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा तो हमारा ये कंपाउंड कुछ इस तरह बन जाएगा। देखो एक आर यहाँ है, एक आर यहाँ है, और यहाँ हमारा क्या होगा सी के साथ यहाँ एच अटैच हो गया। अब एक बात सोचने की है यहाँ पर कि अगर जैसे हम यहाँ पे मान लो हमने एच अटैच कर दिया अभी, तो हम देखें तो कार्बन की यहाँ पे 5 वैलेंसी हो गई, 2 ये वाली, एक ये, एक हाइड्रोजन, और 5 तो हो नहीं सकती। तो ये वाला कार्बन कहता है कि चल भाई हम पे तो नहीं हो रहा, तो वो कार्बन आगे वाले को इसको धकेल देता है कि ले भाई तू अपना बॉन्ड वापस ले। तो ये वापस ले लेता है, तो इस चक्कर में क्या हो जाता है इस पे हो जाता है नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन पे हो गया नेगेटिव चार्ज, तो देखो यहाँ डबल टूट के हमारा क्या हो गया सिंगल हो गया। तो सारी चीज़ें कनेक्टेड है, बस आप एक बार कनेक्ट करना सीख गए तो आपके लिए सारी की सारी रिएक्शन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो गया कुछ इस तरह, और हमारा जो लिथियम है ये वाला पॉजिटिव है, तो जहाँ जहाँ नेगेटिव होगा भाई ये वहाँ पास आ जाएगा। ये तो मैग्नेटिक वाला हिसाब है, नेगेटिव टू पॉजिटिव अट्रैक्ट, जहाँ जहाँ नेगेटिव होगा ये हमारा लिथियम वहीं के वहीं ऐसा ही टिका रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज देखें, यहाँ से एक हाइड्रोजन हमारा रिमूव हो गया, तो ये हमारा Al है और ये इसके साथ 3 हाइड्रोजन थे, तो ये हमारा वो हो गया स्टेबल, तो AlH3 ये हमारा जो है बाहर यहाँ से इजीली निकल जाता है। ठीक है, अब हम आगे की रिएक्शन देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब तो आगे यहाँ पर हमारा क्या लगा है हाइड्रोजन लगा है। तो अब जो हमारी आगे की रिएक्शन होगी, यानी कि जो अब इस कंपाउंड के साथ हमारी रिएक्शन होगी वो हमारी किसकी होगी हाइड्रोजन के साथ होगी। ये पहला मैकेनिज्म है, इसलिए मैं आपको इतना अच्छे से समझा रहा हूँ, बाकी सारे जो है मिलते जुलते ही होते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो जैसे ये हमारा हाइड्रोजन है और ये हमारा हाइड्रोजन को हम वैसे लिख सकते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड OH ये इस तरह होगा। अब हाइड्रोजन में भी ऑक्सीजन होता है और ये हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस तरफ आ जाएगा हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस तरफ आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव बस इसलिए दिखाने के लिए जिससे हमको ये पता लग जाए कि किसके साथ क्या जुड़ेगा, क्योंकि ऑलवेज क्या होगा जहां जहां नेगेटिव होगा वहां हमारा पॉजिटिव वाला कंपाउंड जाके ऐड होगा, और जहां जहां पॉजिटिव होगा वहां हमारा नेगेटिव वाला कंपाउंड आगे ऐड होता है। तो बस यहाँ पर सिंपल फंडा है कि अब क्या होगा, ऑक्सीजन पे हमारा नेगेटिव था, हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, तो भाई इसको भी तो चाहिए कुछ ना कुछ करने के लिए। तो ये क्या करता है, ये वाटर से लेने लगता है अपना बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगा अपनी तरफ खींच लेगा, और अपनी तरफ खींच के क्या हो जाएगा कि ये हमारा बन जाएगा OH। देखो यहाँ पर ये हमारा बन गया OH और ये हमारा CH, और यहाँ पर हमारे दोनों के दोनों ये वाले R वाले ग्रुप आ गए। अब R ग्रुप से कोई मतलब नहीं है मैकेनिज्म, R ग्रुप पे आप कोई सा चाहे आप मिथाइल जोड़ो, चाहे आप इथाइल जोड़ो, चाहे आप प्रोपाइल जोड़ो, आपका कंपाउंड सेम का सेम बने, मतलब कंपाउंड चेंज हो जाएगा लेकिन मैकेनिज्म आपकी टोटल सेम होगी। इसलिए मैंने यहाँ पर R रख दिया जिससे वो चीज़ें आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना क्रिएट करें। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर जुड़ जाएगा OH। अब यहाँ पर क्या बचा हमारा OH नेगेटिव बचा, क्योंकि ये वाला H तो यहाँ जुड़ गया, OH नेगेटिव बचा। अब क्या होता है, ये वाले OH नेगेटिव के साथ हमारा ये Li पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, ये दोनों आपस में जाके क्या कर लेते हैं बॉन्ड बना लेते हैं। और जब Li पॉजिटिव और OH नेगेटिव बॉन्ड बनाएंगे तो हमारा बन जाता है लिथियम
हाइड्रोक्साइड LiOH। ठीक है, तो ये हमारी दो चीज़ यहाँ फॉर्म हो जाती है। फाइनली हमारा ये बन गया और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है। तो बस हमारे यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म हो चुका है, ये हमारा सेकेंडरी एल्कोहल था और ये हमारा जो बाहर निकलने वाला था वो हमारे यहाँ लिथियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल चुका है और इधर हमारा क्या बन गया था, AlCl3। तो हमारी सारी की सारी चीज़ें बैलेंस में है एकदम और बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से मैंने ट्राई किया सारा समझाने का। बाकी इसके लिए ये तो फंडे होते हैं कि आपको ऑर्गेनिक अगर समझनी है तो थोड़ा बहुत आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। तो बस सिंपल हमारा ये फंडा यहाँ से कैसे क्या होगा कि कीटोन से हमारा यहाँ पहले एलॉक्साइड बनेगा। क्यों बनेगा, यहाँ पे मैंने बता दिया, यहाँ से जाएगा हाइड्रोजन हमारे यहाँ ऐड हो जाएगा और यहाँ पर कार्बन H और यहाँ हमारा नेगेटिव, देन हमारा हाइड्रोजन जो हमारा वाटर है वो यहाँ ऐड करेगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये हमारा पूरा सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा और लिथियम हाइड्रोक्साइड हमारा बाहर निकल जाएगा। सिंपल। अगर एक और एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर हमने ले लिया ब्यूटेनॉन। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा ब्यूटेनॉन है, कार्बन डबल बॉन्ड O, फिर इसकी दो स्टेप में हमारी रिएक्शन होगी। पहले हमारी वही LiAlH4 के साथ और दूसरी हमारी हाइड्रोजन के साथ और हमारे यहाँ ट्यूब्यूटेनॉल बन जाएगा। तो इस तरह हमारी ये नॉर्मल रिएक्शन होती है। अगर आपको इसमें भी कोई भी डाउट्स आ रहा हो तो आप कमेंट हमें अभी भी कर सकते हैं रुक कर, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरा यहाँ देखते हैं, ये हमारा है सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो यही हमारा सेम उसी की तरह है जैसे हमारा ये था लिथियम हाइड्राइड, बस इसमें और इसमें अंतर ये होता है कि जो हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है हमारे उस वाले कंपाउंड से, इतना सा फर्क है, वरना काम दोनों के सेम है। बस ये क्या हो जाता है, लेस रिएक्टिव हो जाता है हमारे लिथियम वाले से, इतना इसका अंतर है। बाकी इसका भी काम क्या है कि ये भी हमारे एल्डिहाइड होते हैं, जितने कीटोन्स होते हैं उन सबको क्या करता है, एल्कोहल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसका भी वही वाला हमारा टोटल काम होता है। रिएक्शन देख लेते हैं हम इसकी। तो रिएक्शन जैसे हमने देख लिया, एक एल्डिहाइड का एग्जांपल ले लिया। अब एल्डिहाइड के हम यहाँ रिएक्शन कराते हैं NaBH4, जैसे मैंने यहाँ पहले लिख दिया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो उसके साथ भी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन हमने लिथियम वाले का देख लिया, अब हमको देखना है सोडियम वाले का। तो आप ध्यान से सुनना, उस वाले में अगर कोई कमी होगी तो यहाँ पर आपकी वो कवर हो जाएगी, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये हमारा है सोडियम बोरोहाइड्राइड और जिसके साथ हमारी ये पहले रिएक्शन करेगा और तब हमारा यहाँ प्राइमरी एल्कोहल बनता है। तो अगर हम वैसे देखें, आपको ये थोड़ा कंफ्यूज लग रहा होगा, तो आप सिंपल देखो यहाँ RCHO और अगर हम R की जगह CH3 लगा दे तो हमारा हो जाएगा CH3CHO, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस थोड़े से ऐसे ब्रॉड करने पड़ते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में जब रिएक्शन करते हैं तो ऐसे थोड़े से हो जाते हैं। अब हम एग्जाम्पल यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर ले लिया एसिटाल्डिहाइड, वही मैंने बताया CH3CHO। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर NaBH4 और CH3OH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे यहाँ पे फॉर्म होता है प्रोपेनॉल। और प्रोपेनॉल हमारा क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है। क्यों, देखो यहाँ OH ग्रुप है, इसके साथ जो ये वाला है इसके साथ हमारा क्या है, केवल एक ही हमारा क्या है, तीन हमारे यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच हैं और ये हमारा क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है। क्योंकि यहाँ पर जो OH ग्रुप है इसके साथ जो हमारा कार्बन ये जुड़ा हुआ है, इसके साथ दो हाइड्रोजन है और एक ही केवल एल्काइल ग्रुप है यानी कि CH3। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी एल्कोहल हो गया। बाकी मैं ट्राई करूंगा एक छोटी सी वीडियो आपके लिए एल्कोहल के ऊपर दे दूं जिससे आपको ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी का एकदम डाउट क्लियर हो जाए। अब हम समझते हैं इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म के लिए वही हमारा जो कंपाउंड हमने पहले देखा था लिथियम का, अब हम यहाँ पर देखेंगे सोडियम वाला। तो सोडियम का ये पॉजिटिव, उसके बाद ये हमारा B हो गया और ये हमारे 4 के 4 इसमें जुड़े होते हैं। अब ये भी हमारा अनस्टेबल फॉर्म में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारे बोरॉन की 3 होती है, यहाँ पर हमारे 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो सेम फंडा होगा कि जब हम यहाँ पर ये एल्डिहाइड को लेके आते हैं तो यहाँ पर भी हमारा ऑक्सीजन है और ये हमारा कार्बन है, तो इनके बीच पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वाला फंडा हमारा क्या करेगा, तुरंत यहाँ अटैक करेगा और अटैक करने की वजह से क्या होगा, यहाँ से हमारा जो हाइड्रोजन है वो हमारा टूट के हमारा क्या फॉर्म करेगा, हाइड्राइड, यानी कि वही H नेगेटिव वाला, और वो हाइड्राइड हमारा क्या होगा, फिर यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। यही सिंपल फंडा है। और यहाँ जाके हमारा अटैच होने के बाद हमारा कंपाउंड क्या था, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, देखो RC और C के ऊपर हमारा एक H पहले से एक H और आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमारे क्या हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए और ऊपर वही हमारा कि यहाँ पर बैलेंस ही हमारी 5 हो जाएंगी अगर ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। तो ऊपर वाला ये कहता है कि भाई जाओ कार्बन तुम अपना ऑक्सीजन तुम अपना संभालो, तो ऑक्सीजन अपना संभालेगा और अपने ऊपर क्या लेता है, नेगेटिव चार्ज ले लेता है। तो सिंगल बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज ये हो जाएगा। और वही फंडा जो हमारा ये पॉजिटिव है तो इसको तो भाई यहाँ लाला को ये नेगेटिव वाला दिखा, वहाँ पे ये क्या हो जाता है, टिक जाते हैं, बस सिंपल है। और यहाँ से हमारा जो BH3 है वो हमारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, क्योंकि यहाँ से हमारा हाइड्रोजन एक चला गया, अब BH3 बचा, वो हमारे यहाँ क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, 2 स्टेप थी। पहली हमारी स्टेप हो गई जब हमारा ये NaBH4 के साथ होगी। अब हमारे ये क्या करेगा, वाटर के साथ, सॉरी यहाँ पर हमने क्या लिया था, इथेनॉल लिया था, तो इथेनॉल के साथ रिएक्शन होगी। एकदम सेम ही है, जैसा हमारा वाटर के साथ होना था वैसा यहाँ पे है। क्या होगा, देखो CH3OH है, तो यहाँ पर भी हमारा OH है, तो O हमारा हो जाएगा पार्शियली नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, और H हमारा हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। तो बस ये वाला जो नेगेटिव वाला है ये भाई पॉजिटिव वाले को खींच लेता है, क्योंकि पॉजिटिव वाला कमजोर होता है, तो कहता है आजा बेटा गुलाम बन जा, हम तुम्हें सहारा देंगे। तो बस क्या करता है, ये इसको ले लेता है और इसको सहारा देके अपने साथ क्या बना लेता है,
H बना देता है और ये हमारा रह जाता है इधर खाली। तो इसको सहारा देने के लिए हमारा फिर आ जाता है ये नाइट्रोजन वाला, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव, तो ये Na और इसके साथ मिलकर हमारा बना देता है CH3ONA और ये हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ये हमारा हो जाता है एल्कोहल। और यहाँ पर आप देखेंगे तो R और यहाँ CHHOH, अगर हम वैसे फॉर्म में लिखें तो हमारा बनेगा RCH2OH और इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या है, प्राइमरी एल्कोहल है अभी। तो यही तो हमारा फॉर्म हुआ था जब हमने ये रिएक्शन देखी थी, तो यही तो बन रहा था RCHO से हमारा RCH2OH और जब हमने मैकेनिज्म की कंप्लीट तो हमारा यही वाला कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारी एकदम मैकेनिज्म एकदम करेक्ट है। अब हम एक और एग्जांपल अगर हम इसका देखें तो जैसे ये ले लो, हमारी क्या है, बेंजल्डिहाइड है। तो बेंजल्डिहाइड में हमारे बेंजल्डिहाइड की क्या पहचान होती है कि हमारा जो होगा ना वो C के ऊपर डबल बॉन्ड मिलेगा O का, लेकिन साथ में हमारा कोई और ग्रुप नहीं होगा, सिर्फ हाइड्रोजन होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, यानी कि बेंजल्डिहाइड की पहचान एंड में क्या होती है, एंड में हमारा बेंजल्डिहाइड की क्या लगा होता है, CHO। और CHO को अगर एलेबोरेट करें तो कुछ इस तरह हमारा ये कंपाउंड लगा होता है। तो यहाँ आपको ये लगा हुआ देखिए, आप समझ जाना कि ये कंपाउंड हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, मतलब एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड है। अगर हमारा कहीं पे CHO लगा आपको दिख जाएगा तो ये हमारा क्या है, ये पूरा ये बेंजीन देंगे, इसलिए हमारा बेंजल्डिहाइड है। और जब इसकी रिएक्शन हम इसके साथ कराते हैं यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट के साथ और CH3OH, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये वाला हमारा रिमूव होकर यहाँ पे एक H जुड़ जाएगा और यहाँ पर हमारा एक और H जुड़ जाएगा और हमारा बेंजल एल्कोहल बन जाएगा। यानी कि ये हमारे क्या हो रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, इन दोनों से हमारे एल्कोहल फॉर्म हो रहे हैं और यही हमारी रिएक्शन पूरी कहलाती है मेटल हाइड्राइड वाली। तो आई होप आप लोग ये टोटल समझ गए होंगे मेटल हाइड्राइड वाला सिस्टम सारा कुछ कैसे होता है, क्या होता है। अब हम जो अपनी रिएक्शन की ओर चलेंगे तो यहाँ पर हमारी कितनी रिएक्शन है, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, यानी कि टोटल हमारी यहाँ पे 8 रिएक्शन है और एक एक करके हम सभी को कवर करेंगे। तो पहली हमारी यहाँ पर आती है क्लेमेंसर रिडक्शन। अब हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं अभी आपको बता दूं। जैसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, देन हम उसका एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, या हम एक जनरल कॉपी जो हमारा जनरल वो होगी ना रिएक्शन, उसको हम स्टडी करेंगे। देन हम उसके बाद उसका जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, बाकी जो यूज़ होंगे वो मैं वहीं के वहीं आपको जो बता दूंगा। तो ये हमारी 3-4 चीज़ें होंगी जिसको हम हर एक रिएक्शन में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमारी पहली रिएक्शन आती है क्लेमेंसन रिडक्शन, और ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा यूज़ हुई है, सच्ची बता रहा हूँ, हमारी ऑर्गेनिक सेकंड में भी बहुत बार यूज़ हुई है, इसमें भी। और इसका सिंपल सा फंडा इतना होता है कि जैसे आपको कहीं भी कोई कंपाउंड दिख जाता है जो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, यानी कि जिसमें कार्बोनिल ग्रुप होगा, यानी कि कार्बन और डबल बॉन्ड ऊपर O होगा, तो बस जहाँ भी आपकी ये क्लेमेंसन रिडक्शन लिखी आ जाए, आपको करना क्या है कि इस वाले ऑक्सीजन को हटा के, और एक अगर ये डबल बॉन्ड है तो एक ऑक्सीजन को हटा के आपको 2 हाइड्रोजन जोड़ने। क्या जोड़ने? एक ऑक्सीजन को हटा के 2 हाइड्रोजन जोड़ने, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से होता है ना, और हमारे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, तो हमारा इसको जब हटाएंगे रिप्लेस, तो हमारे 2 हाइड्रोजन इसकी जगह ले सकते हैं। तो बस आपको कहीं भी ये रिएक्शन हो जाए, मतलब जनरल टर्म बता रहा हूँ, कहीं भी जाता है आपको क्या है, इसकी 2 हाइड्रोजन जोड़ देने इस ऑक्सीजन को हटा के। ये इसका सिंपल फंडा होता है क्लेमेंसन रिडक्शन का, ठीक है। और ये हमारे वैसे कीटोन को एल्केन्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अब मैं इसकी कुछ डेफिनेशन आपको बताता हूँ। तो ये हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, जो क्या करते हैं, हमारे जो कीटोन्स होते हैं और जो एल्डिहाइड्स होते हैं, इनको क्या करता है, एल्केन्स में कन्वर्ट करता है। किसमें? एल्केन्स में कन्वर्ट करता है। किसकी मदद से? जिंक अमालगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये मैं आपको ऐसे बताता हूँ, जैसे ये समझो कि ये हमारा है एल्डिहाइड। आपको देखो एल्डिहाइड की पहचान क्या मैंने बताई थी, CHO होता है एंड में, यानी कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन होता है। ये हमारा एल्डिहाइड है। और ये हमारा कीटोन है। कीटोन की पहचान क्या बताई थी, ग्रुप हमारा सेम होता है, लेकिन दाएं बाएं हमारे क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप होते हैं। यानी कि देखो दोनों बड़े बड़े हैं, CH3 तो यहाँ एल्काइल है। अब क्या होगा कि जब इनकी हमारी क्लेमेंसन रिडक्शन होगी तो सिंपल सा फंडा होगा। यहाँ पर अगर मैं ऐसे ही करके दिखाऊँ तो ये वाला हमारा इसको हटा दो और इसकी जगह आप क्या कर दो, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो। तो अगर हम करके देखें तो देखो CH3 है हमारा और ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन हम हटा देते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, और उसके बाद हमारा जो बचा हुआ है वो हम यहाँ लगा ही देते हैं। तो अगर हम इसको मतलब वैसे लिखते हैं थोड़ा फ्लो में, तो हमारा क्या बनता है, CH3 और CH3। तो ये हमारा देखो क्या बन गया, ईथेन बन गया। तो बस इसका यही फंडा होता है कि इस रिएक्शन में क्या होता है कि हमारा जो ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड और जो हमारा ये कीटोन्स है, ये एल्डिहाइड और कीटोन हमारे एल्केन्स में कन्वर्ट होते हैं। एल्केन्स वाले कौन से, जो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे हमारे क्या है, एल्केन्स है। तो इसमें ये हमारे जो है कन्वर्ट होते हैं, और यही इसका सिंपल फंडा है। डेफिनेशन समझो या कुछ भी समझो, ठीक है। और किसकी मदद से होते हैं, इसमें हमारे ये कंपाउंड लगे होते हैं जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं जिंक अमेलगम, और इसके जो एसिडिक मीडियम में होता है तो नीचे हम क्या लगा देते हैं, HCl। तो ये दोनों टर्म है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, और शायद ही सबको याद होगी ये चीज़, क्योंकि ये बहुत बार आ चुके हैं। बाकी आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको सारा कुछ आ जाएगा। तो एक अगर जनरल हम रिएक्शन यहाँ पर देखते हैं तो रिएक्शन हमारी क्या आती है, जैसे यहाँ पर देखो, ये तो मैंने बता ही दिया कि हमारा जो COH है ये हमारा O हटके जहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। रिएक्शन देखो, जैसे मान लो ये कीटोन से हमारे, और इसकी हमने रिएक्शन कराई जिंक अमालगम और HCl के साथ, और ये हमारा क्या है, कार्बन 2 और ये हमारा ऊपर है। तो क्या होगा, ये
वाले हमारे हटके और देखो यहाँ हमारे CH2 दो हमारे दो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ गए हैं और ये हमारा क्या हो गया, एल्केन्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारी सिंपल रिएक्शन है। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि आखिर कैसे ये हमारी जो है रिएक्शन काम करती है। तो सिंपल अगर हम यहाँ पर पहला देखें तो जैसे ये हमारा क्या है, कीटोन। हम यहाँ पर कीटोन को लेकर समझ रहे हैं, बाकी एल्डिहाइड में भी इसी तरह होगी। तो सबसे पहले हम देखें तो जिंक हमारा क्या है, एक मेटल है, ये मैंने पहले ही बताया था। और मेटल हमारे क्या करते हैं, हमें वो देने की दम रखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की दम रखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर हमारा अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नज़र से देखें तो यहाँ हमारा आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और यहाँ हमारा आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। आप लोग ध्यान से सुनना, फोकस लगा के, आपको एक एक चीज़ सारी समझ आ जाएगी। अब हम बारी करते हैं, यहाँ पर हम जिंक लेते हैं सबसे पहले। तो क्योंकि ये हमारे जो कैटलिस्ट है इनका यूज़ हो रहा है तभी तो हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, तो हम इन कैटलिस्ट का यूज़ तो कर ही सकते हैं मैकेनिज्म में। तो बस हम क्या करते हैं, जिंक। और अगर जिंक को करें तो जिंक हमारा कुछ इस तरह बनता है, यानी कि हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब हम जिंक का यूज़ करते हैं तो जिंक क्या करेगा, हमारा यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो ये पॉजिटिव वाली जगह पे जाके अटैक जाएगा। तो पॉजिटिव हमारा कहाँ है, कार्बन पे। तो ये हमारा क्या करता है, कार्बन को जाके क्या करेगा, अटैक करेगा, यानी कि कार्बन पे जाके जुड़ेगा। अब यहाँ पर 2 थे, पहला आया होगा तो पहले ने तो इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म किया होगा, लेकिन जो दूसरा आया होगा दूसरे ने क्या किया होगा, इस पर अगेन एक नेगेटिव चार्ज डाल दिया। तो ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव। अब दूसरी बारी क्या आई, जब यहाँ पर लोड आएगा तो भाई ये तो आगे भेजेगा, क्योंकि कार्बन रखता तो है नहीं, क्योंकि भाई कार्बन के पास यहाँ पर एक और जैसे 5-4 बैलेंस ही पहले से और ज़्यादा भरने लगेंगे, वो क्या करेगा, इधर आगे ट्रांसफर करता है, क्योंकि इसको भी जरूरत है। तो आगे जब इधर ट्रांसफर करेगा तो इस पर भी हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ये इकलौता ऐसा है यहाँ पर दोनों ही जगह हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, हमारा जो डबल बॉन्ड है वो भी टूट जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमने शेयर कर दिए। एक करते तो सारी कंडीशन नॉर्मल होती, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हमारे शेयर हो गए, इस वजह से यहाँ पर हमारा पॉजिटिव, यहाँ पर हमारे एक चार्ज हो गया और ये बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर एक बैलेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन को चाहिए 2, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और कार्बन की भी बैलेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि देखो कार्बन की क्या है 1 2 3, कार्बन की सिर्फ 3 है, कार्बन की होनी कितनी चाहिए 4, और ऑक्सीजन की कितनी होनी चाहिए 2, लेकिन ऑक्सीजन की क्या है 1 है। तो इस तरह हमारा ये सारा का सारा खेल यहाँ पर बिगड़ चुका है अभी। अब आगे चलते थोड़ा, अब हम क्या करते हैं, हमारा दूसरा कंडीशन में क्या होता है, HCl हमारे पास था। तो HCl में हम क्या करते हैं, HCl ये लेते हैं और HCl के 2 मोल ले लेते हैं। अब 2 मोल लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, यानी कि हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और हमारे यहाँ पे 2 Cl नेगेटिव भी बचे रखे हैं। तो ये हमारे आगे काम आएंगे, ये चीज़ आप जानते हैं, यहाँ पे कुछ भी वेस्ट नहीं होने वाला है। और 2 हाइड्रोजन हमने क्यों लिए, 2 मोल क्यों लिए HCl के, ये शायद आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 नेगेटिव है तो दोनों को एक एक हाइड्रोजन चाहिए, तब ये अपने आप को बैलेंस करेंगे। तो बस सिंपल था फंडा, 2 हाइड्रोजन लिए, दोनों को एक एक दे दिया। तो एक हाइड्रोजन हमने दिया इस कार्बन को, एक हाइड्रोजन दिया हमने इस ऑक्सीजन को। बस आपको क्या करना है फ्रेंड्स इसमें, कि आपको ये पहला वाला टर्म्स याद रखना है, फिर आपको एक मतलब इस तरह आपको याद रखनी है कि इसके बाद हमारा क्या हो रहा है, एक तरह से स्टोरी की तरह है कि अब हम यहाँ पर ये ऐड करेंगे, अब हम यहाँ पर ये ऐड करेंगे, और आपके सारे के सारे ये चीज़ आपको याद नहीं करनी, ये आपके ऑटोमेटिक जो है बनते चले जाएंगे। मैकेनिज्म का फायदा यही होता है। तो यहाँ पर हमारे 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो देखो एक हमारा यहाँ ऐड हो जाएगा, एक हाँ, तो आप इसमें ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ हमारा OH बन जाएगा और यहाँ हमारा CH बन जाएगा, और ये हमारे दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, अब हम इसमें अगेन अपना क्या है, जो HCl हमारा था ना, उसको हम अगेन यहाँ यूज करते हैं, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन को ऐड कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसके पास हमारे क्या हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, क्योंकि एक उसने इसके पास पहले से जैसे OH था, तो हमारा OH यहाँ से खींचा क्यों, पहली बात तो क्योंकि ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रो पार्शियली नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कार्बन, यहाँ क्या है ऑक्सीजन, तो दोनों में हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ये वाला फिर नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, हमारे पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ खींच लेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर हमारे 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, एक ये हाइड्रोजन एक ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की क्या हो गई, 3 वैलेंसी हो गई, ऑक्सीजन तो 2 ही वाले होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हमारा लगा हुआ है। तो अब क्या करेगा, ये हमारा यहाँ से ब्रेक हो, यहाँ पर हमारा क्या है ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, इसके साथ अपना रिश्ता खत्म कर लेगा। ये कहेगा कि हमारे पास पहले से अब हम कंप्लीट हो चुके हैं, हमें और की जरूरत नहीं है। वही हिसाब है कि किराए पे रह रहा था यहाँ पर अब तक ये, लेकिन अब इसको क्या किया, अपने साथी 2 ऑलरेडी मिल गए, तो क्या करता है वो यहाँ से अपना रिश्ता खत्म कर लेगा, और हम यहाँ पर कर देते हैं -H2O। अब -H2 क्या हो जाएगा, तो ये H2 और ये O, तो ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, H2 को यहाँ पे रिमूव कर देंगे। अब H2 यहाँ से रिमूव हो गया, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तो यहाँ कंप्लीट थी, लेकिन कार्बन की तो कम हो गई ना, क्योंकि कार्बन का एक देखो ये बॉन्ड जा रहा है, एक ये जा रहा है, एक कार्बन के साथ रहता है, एक हाइड्रोजन के साथ रहता है वो, और बाकी ऊपर वाला चला गया। तो यहाँ कार्बन के ऊपर हमारा फिर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से हम यहाँ पे क्या मंगा लेते हैं,
जिंक को मंगा लेते हैं यहाँ पर, और जिंक के पास क्या होती है, 2 इलेक्ट्रॉन होती है, तो यहाँ पर जो चार्ज होता है वो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर ऑटोमेटिक, यहाँ पे मैंने 2 दे दिया लेकिन ये होते कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो क्या करेंगे यहाँ पे जाके अटैक करेंगे, तो यहाँ पे अटैक करेंगे तो पहला वाला तो इसके पॉजिटिव को खत्म कर देगा, दूसरा वाला क्या कर देगा यहाँ पे एक और चार्ज लगा देगा। तो इस तरह यहाँ पर हमारे क्या होता है, ये आर जो ये वाला अब तक पॉजिटिव में था, जिंक की वजह से ये क्या होता है अब एक नेगेटिव में हो जाता है। सिंपल है, अब नेगेटिव में आ गए तो हम क्या करते हैं, फिर से हम HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। यानी कि जो ये तो हमारे ये थे ना Zn जिंक एमेलगम और HCl, इन दोनों का हमने भरपूर तरीके से यहाँ पर यूज़ किया है बार, और यही यहाँ पे होता है क्योंकि हमें मोल बढ़ा दो बस आपकी संख्या बढ़ गई, 2 मोल ले लो, आपको और चाहिए 3 मोल ले लो, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर ऑटोमेटिक होती रहती है जितने चाहिए। तो हम यहाँ पे और यहाँ पर ले लेते हैं HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो जब हम ये ले लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये क्या करेगा इस H को अपनी तरफ खींच लेगा, और जैसे ही इसको यहाँ खींचेगा हमारे H कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, और हमारा क्या कंपाउंड बन जाएगा RCH2 और R, और CH2 हमारा ये पूरा कंपाउंड होगा। तो ये हमारा देखे तो क्या बन गया, तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये H हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएगा और हमारे यहाँ 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे और हमारा कंपाउंड हो जाता है CH2, और हमारा ये कंप्लीट क्या हो जाता है एल्केन। तो हमारे अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारा बन क्या रहा था, हमारा एल्डिहाइड कीटोन से बन तो एल्केन रहा था, और हमने जो मैकेनिज्म की उसमें हमारे क्या बनेंगे एल्केन। यानी कि ये चीज़ हमारी एकदम परफेक्ट है, हमारी जो मैकेनिज्म हुई वो एकदम सही हुई है। तो आई होप आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा ईजी है। अब अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखना अच्छे से, मतलब ये वाला जो टर्म जो आपको टर्म समझना है उसको आप फिर से एक बार देखना, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा एकदम। अब थोड़ा वैसा हो जाता है ना, ज़्यादा केमिस्ट्री ज़्यादा वो रिएक्शन हो जाते हैं, थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। तो ये हमारी यहाँ पर हो गई क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में। अब अगर हम कुछ एग्जांपल क्लेमेंसन के देखते हैं, जैसे इथेनॉल है, तो इथेनॉल की हमने जब इसी के साथ सेम रिएक्शन कराई तो हमारा इथेनॉल ये हमारा क्या है, एक एल्डिहाइड है इथेनॉल, तो इथेनॉल से हमारा क्या बन गया इथेन। यहाँ पे और कराएं प्रोपेनॉन से हमारा कीटोन है, इससे भी हमारा क्या बनेगा प्रोपेन, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों से हमारा क्या बन रहा था एल्केन बन रहा था। प्रोपेनल है तो इससे भी हमारा क्या बनेगा प्रोपेन बन गया, और ये हमारा क्या है बेंजल्डिहाइड है, और इससे हमारा क्या बन गया मिथाइल बेंजीन बन गया। बाकी आप लोग चाहें तो आप इसकी लैंग्वेज खुद बना के लिख सकते हैं, मैंने एक की लिख दी है, बहुत ज़्यादा इजी होती है। जैसे आपको सिंपल क्या लेंगे कि व्हेन इथेनॉल अंडरगो रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एमेलगम एंड ये हमारा HCl इट गिव्स ईथेन। सिंपल है, क्योंकि हर रिएक्शन में हमारा यही तो हो रहा है, हमारा क्या दे रहा है ईथेन ही तो बन रहा है। तो बस सिंपल आपको सब में लैंग्वेज यही यूज़ करनी है। तो बस हमारी ये पहली हो गई क्लेमेंसन रिएक्शन। अब हम अपनी दूसरी रिएक्शन करेंगे जिसका नाम है बर्च रिएक्शन। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब अगर हम बर्च रिएक्शन की बात करें, बर्च रिडक्शन की बात करें, तो ये क्या करता है कि ये एरोमेटिक जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनको नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट करता है। यानी कि जैसे हमारी ये बेंजीन है तो यहाँ पर हमारे प्रॉपर बॉन्ड है और ये हमारे रोटेट करते रहते हैं अच्छे से, लेकिन ये क्या करता है उन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। कैसे, ये इसकी रिडक्शन करा देता है। अब रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में होता है कि यहाँ पर हमारे क्या हो जाते हैं हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। अब हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे तो भाई कार्बन की बैलेंसी जब पूरी हो जाएगी तो वो डबल बॉन्ड का सहारा नहीं लेगा। डबल बॉन्ड का सहारा कोई कब लेता है, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊँ, जैसे मान लो ये हमारा कार्बन है और ये हमारा कार्बन है, और मैं कहूँ ये हमारा एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि अब मुझे इसकी बैलेंस ही कंप्लीट करनी है, लेकिन मेरे पास और कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक भी कार्बन नहीं है, ना एक भी हाइड्रोजन है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों की दोनों कार्बन की 4-4 बैलेंसी पूरी हो जाएंगी। लेकिन अगर एक और हाइड्रोजन होता यहाँ पर तो आपको ये डबल बॉन्ड लगाते थे, और अगर एक और हाइड्रोजन होता तो आपको सिंगल बॉन्ड से ही काम चल जाता, ठीक है। तो यही हमारा फंडा होता है कि वो क्या करता है, यहाँ पर हम इसके हाइड्रोजन और ऐड कर देते हैं। इस वजह से क्या होगा, इसके जो डबल बॉन्ड है हमारे वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं डबल बॉन्ड, और इस वजह से जो हमारा क्या होगा, इसमें रेजोनेंस नहीं रहती और ये वाला कंपाउंड क्या है हमारा एरोमेटिक नहीं रहता। तो इसी तरह हम यहाँ पर जो है ये जो हमारी बर्च रिएक्शन है इसमें हम सारे के सारे काम करते हैं। अब होता कैसे है, तो ये हम मेटल्स के साथ कराते हैं, यानी कि जो हमारे जैसे हो गए सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो ऐसे जो मेटल्स हैं इनके साथ हम इनकी रिएक्शन कराते हैं। और किसके प्रेजेंस में होता है, साथ में हमारा एल्कोहल प्रेजेंट होता है और हमारा लिक्विड अमोनिया प्रेजेंट होता है। तो इतनी चीज़ें हमारी प्रेजेंट होते हैं और इन सब के साथ मिलकर हम ये रिएक्शन कराते हैं। और हमारा जो बेसिक यानी कि एक जनरल रिएक्शन है वो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो बेंजीन है ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन में। यानी कि यहाँ पर देखो डाई-इन, यानी कि 2 इन बन गए, 2 डबल बॉन्ड वाले बन गए, लेकिन हमारा जो एरोमेटिक था या हमारी जो बेंजीन रिंग थी वो हमारी यहाँ पर टोटली खत्म हो चुकी है। तो ये हमारे नॉर्मल कहलाते हैं बर्च रिएक्शन वाली, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर अब हम इसका मैकेनिज्म देखें तो आप यहाँ पर कुछ इस तरह देखिए कि जैसे मान लो ये हमारा बेंजीन है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच तो होते ही हैं, हम लोग दिखाते नहीं हैं और बहुत लोगों को तो शायद पता ही नहीं होगा कि हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन भी जुड़े होते हैं बेंजीन के अंदर। और यहाँ पर हमारे जो है टोटल 3 बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और जो अल्टरनेटली घूमते भी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं बेंजीन के बारे में, सिंपल बात है। तो बेंजीन के मैंने यहाँ पर इसीलिए हाइड्रोजन यहाँ पे शो कर दिए जिससे लोग इसके बारे में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सोडियम। तो सबसे पहले हमारा सोडियम था, तो इसी के साथ हम इसकी जो है रिएक्शन कराते हैं। तो सोडियम हमारा हमको पता है एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देने
लेने की क्षमता रखता है। तो इसने क्या किया, ये जब ऐसे होगा तो Na पॉजिटिव में हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो ये हमारा क्या करता है, इस बेंजीन रिंग पे आके क्या करेगा, अटैक करेगा कहीं ना कहीं पे। तो जैसे मान लो कहीं भी कर सकता है, मैंने इस जगह पे ले लिया, तो जैसे यहाँ पे जाके अटैक करेगा, बैलेंस ही सबकी फिल है एकदम। अब जब यहाँ पे कोई चीज़ एक्स्ट्रा आ जाएगी, कोई चार्ज एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो इनमें क्या हो जाएगा, तहलका मचेगा एक दूसरे को, ये बॉन्ड। तो क्या करते हैं, ये बॉन्ड एक दूसरे को हिलाने लगते हैं इधर उधर, और ये बॉन्ड हमारे क्या तो इधर मूव करेंगे या इधर मूव करेंगे, ये वाला भी इधर करेगा इधर करेगा। तो इस तरह ये क्या होते हैं, बॉन्ड एक दूसरे में मूवमेंट करने लगते हैं, और एक बॉन्ड हमारा इसमें ब्रेक भी हो जाता है बेचारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये आया इलेक्ट्रॉन, इसने क्या किया, इसके ऊपर एक चार्ज क्रिएट कर दिया। चार्ज क्रिएट करने की वजह से क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, ब्रेक हो गया, यानी कि बॉन्ड यहाँ पे टूट गया। और बॉन्ड टूट गया, इसके बाद क्या होगा, ये वाला हमारा यहाँ पे मूव हो गया। तो हमारे कुछ ये इस तरह दिखने लग गए कि एक हमारा यहाँ हो गया, देखो ये वाला हमारा यहाँ आ गया, और ये वाला हमारा क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने की वजह से क्या हो गया कि यहाँ पर एक की कमी है, केवल चार्ज ही तो आया, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और यहाँ हमारे फ्री रेडिकल आ जाते हैं। तो इस तरह ये वाला कंपाउंड हमारा इलेक्ट्रॉन की वजह से कुछ इस तरह का हमें दिखने लगता है। और हाइड्रोजन हमारे 6 के 6 ही अटैच रहेंगे, उसमें कोई भी फेरबदल अभी नहीं हुई है। जो हमारी हुई है वो क्या हुई है, यहाँ के अंदर के बॉन्ड के साथ हुई है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है कि वो आ गया, सिंपल बात है। अब हमारा और क्या चीज़ है यहाँ पर, अब हमारा था यहाँ एल्कोहल। तो हम क्या कराते हैं, अब इसकी एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो एल्कोहल के नाम पे हम क्या लेते हैं, ये R ग्रुप है ना, इसकी जगह आप चाहें तो CH3OH जोड़ सकते हैं, C2H5OH जोड़ सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर मीथेन जोड़ सकते हैं, मिथाइल जोड़ सकते हैं, इथाइल जोड़ सकते हैं। जो आपको एल्कोहल चाहिए वो आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। हमारा जो मेन इसमें फंडा होता है वो हमारे इस हाइड्रोजन से होता है, जो OH ग्रुप का होता है। तो यहाँ पर ये O वाला हमारा H वाला होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और O पे हमारा होगा नेगेटिव, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा ऑक्सीजन होता है। अब यहाँ पर हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा कि आजा भाई, हमें ज़रूरत है, तू कहाँ घूम रहा है, अभी तो बहुत कंगाली चल रही है, माइनस में चल रही है। तो इसको क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन को ले लेगा। तो देखो यहाँ पर हमारे क्या हो, बाकी सब हमारे कॉमन है, सेम है, लेकिन यहाँ पर हमारा एक हाइड्रोजन था, अब ये वाला और जुड़ गया, यहाँ पर हमारे क्या हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, अब हम अगेन अपना वही वाला फंडा लेते हैं, हम फिर से यहाँ मेटल लेंगे, और मेटल की क्या कराते हैं, फिर से हम इस इलेक्ट्रॉन से, अब पिछली बार हमने इस जगह अटैक कराया था, अब हम कराते हैं इस जगह अटैक। और जब हम इस जगह कराते हैं तो सेम फंडा होगा, हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और बॉन्ड हमारे पहले से यहाँ ठिकाने लगे हुए हैं, तो वो इस बार कुछ नहीं बोलने डिस्टर्ब, तो वो ब्रेक नहीं होंगे, जो हमारे जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा। अब हम फिर से यहाँ बेस ले लेते हैं अपना, जो हमारा एल्कोहल था, यानी कि हमको एक बार वो काम करना है, उसको हमें फिर से एक बार करना पड़ता है हमें दूसरे यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए। तो हम जैसे यहाँ पे करेंगे, ये वाला ये बनेगा, बेटा आजा, हम भी थोड़े गरीब हैं, तो ये भी इसको खींच लेगा यहाँ पर अपनी तरफ। तो यहाँ पर भी हमारे क्या हो जाते हैं, 2 हाइड्रोजन हो जाते हैं, और यहाँ पर हमारे क्या हो जाते हैं, क्लियर। अब अगर आप एक चीज़ यहाँ पर देखो, तो देखो ये हमारे 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, और ये हमारे यहाँ 2 हो गए, ये हमारे हो गए। तो अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। सॉरी, बहुत प्रॉब्लम होती है यार। तो देखो यहाँ पे हमारा ये हो गया सेम, तो ये वाला हमारा, ये वाला हम सेम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्या हाइड्रोजन। लेकिन अगर ये हमारे क्या है बेंजीनिक वाला, तो अगर हम इसको ना लगाएं तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको अगर नॉर्मली देखें तो हमारे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, क्योंकि हाइड्रोजन हमको पता होता है कि वो प्रेजेंट है, लेकिन दिखाना जरूरी नहीं होता है। तो मैंने इसलिए दिखाई जिससे लोग ये ना समझे कि हाइड्रोजन होता ही नहीं है। बहुत लोगों को तो अगर ये वाला स्ट्रक्चर दिखा के बोलो कि भाई ये बेंजीन ही है, कि कुछ और तो कहते हैं ये तो बेंजीन है ही नहीं, बेंजीन में तो कार्बन हाइड्रोजन होते ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप मतलब कॉमन बेस है, इसको सारे लोग क्लियर करके रखो, और कुछ इस तरह का हमारा ये कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। और अगर हम यहाँ पर फाइनली देखें तो हमारा बेंजीन क्या होता है, 1,4-साइक्लोहेक्साडीन। और यहाँ पर हमने बेंजीन की मैकेनिज्म कराई, तो हमारा यहाँ फॉर्म क्या हो रहा है, 1,4-साइक्लोहेक्साडीन। तो इस तरह से हमारी ये क्या है, कन्फर्म एकदम मतलब परफेक्ट है ये हमारी पूरी की पूरी मैकेनिज्म। और हमारे यहाँ ये वाली होती है बर्च रिएक्शन। बर्च रिएक्शन यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बेंजीन हमारा 1,4-साइक्लोडाइक्सिन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि एक एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज है वो मैंने यहाँ लिख दी, आप चाहें तो यहाँ से जो है लिख सकते हैं। एग्जाम्पल और मैंने 1-2 यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे हमारे ये नेप्थलीन है, तो इसकी हमने यहाँ पे कराई, देखो या तो सोडियम ले लो या पोटेशियम ले लो, कोई सा। ये हमारा अमोनिया है, और ये हमारा क्या है, बेस है, मतलब एल्कोहल है हमारा। हमने जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो देखो यहाँ पर हमारा कुछ नहीं, लेकिन इस वाले का हमारा वही वाला फंडा हुआ, देखो ये यहाँ पर एक लग गया यहाँ पर, तो वही हमारा जो उसमें हुआ था वही हमारा यहाँ हो गया, और ये हमारा बन जाएगा 1,4-डाइहाइड्रोनेप्थलीन। इसी तरह हमारा ये होगा एल्काइल बेंजीन वाला, इसमें जब कराएंगे तो इसमें 2 या तो यहाँ ऐसे हो जाएंगे, यहाँ ऐसे 2 तरह से हमारे यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये सब नॉर्मल हमारी इसकी कुछ रिएक्शंस हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन समझते हैं, जिसका हमारा नाम क्या होगा यहाँ पर, बॉफ किस्नर रिडक्शन।
तो वोल्फ किश्नर रिएक्शन की अगर बात करें तो आपने अभी अभी क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ी थी, तो ये समझिए डिक्टो सेम है ये हमारी टोटल, जो हमारे क्लेमेंसन का काम था वही हमारा इसका काम होता है। बस इसमें हमारे क्या है, जो हमारे बीच के कैटलिस्ट होते हैं, जो हमारे प्रेजेंस होने वाली चीज़ें होती हैं वो हमारी चेंज हो जाती हैं। बाकी इसके और भी जो चेंज हैं, जो डिफरेंस है वो हमारे बहुत ही मतलब डीपली जब हम जाते हैं ना तब हमारे कुछ डिफरेंस आते हैं कि ये हमारे कुछ रिएक्शन को बदल देता है ये, तो हमको इतना ज़्यादा मतलब अंदर नहीं जाना है, हमको बस रिएक्शन देखनी है और फिर हमको उसका मैकेनिज्म देखना है और एक दो यूज़ देखने बहुत है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर देखिए वोल्फ किश्नर रिएक्शन, तो वोल्फ जो किश्नर है इसका भी सिंपल फंडा क्या है कि ये भी हमारे जो एल्डिहाइड और जो कीटोन्स होते हैं उनको हमें एल्केन्स में कन्वर्ट करते हैं, और वही काम हमारे क्या कर रहे थे क्लेमेंसन रिडक्शन वाले की, जो एल्डिहाइड कीटोन्स थे उनको हमें क्या है एल्केन्स में कन्वर्ट कर रहे थे। बस वहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे जिंक एमेलगम का, और यहाँ पर हम यूज़ किसका करेंगे हाइड्राजीन का और स्ट्रॉन्ग बेस का, और वो हमारी किसमें थी जिंक एमेलगम था, और हम उसमें मतलब एक एसिड में इसका यूज़ कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, हम उसमें इसका मतलब वो रिएक्शन कर रहे थे। यहाँ पर उसका उल्टा होगा कि ये हमारी क्या है स्ट्रॉन्ग बेस में रिएक्शन होगी, सिंपल सी फंडा है। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं, तो जैसे हम एक रिएक्शन देख लेते हैं, तो लेट करो ये हमारा है C11OH, तो ये हमारा एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी आप मतलब एक चीज़ ले लो और उसकी ये हम कराएंगे हाइड्रोजन, हमारा कुछ इस तरह का दिखता है हाइड्रोजन NH2 बॉन्ड NH2, ये हमारा होता है हाइड्रोजन, आपको शायद अब याद रहेगा NH2 हमारा क्या होता है हाइड्रोजन। अब क्या होता है यहाँ से कि ये हाइड्रोजन हमारा क्या करेगा, इसकी जगह क्या करेगा बॉन्ड, तो मैंने पहले ही बताया था कि क्लेमेंसन में भी हमारा वही हो रहा था, वही काम यहाँ होगा कि हमारा जो ये वाला कंपाउंड है, ये वाला जो कंपाउंड है ये हमारा क्या हो जाएगा उड़ जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन से सभी की दुश्मनी होती है रिडक्शन में, तो ऑक्सीजन को बिल्कुल उड़ा देते हैं, और ऑक्सीजन हटते ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे ये वाले कंपाउंड आके जुड़ जाएंगे, तो ये वाला H, ये दो H2, ये वाला ये दो H और ये वाला O, ये हमारा H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और ये N हमारा डबल बॉन्ड की तरह यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और हमारा कंपाउंड बन जाएगा C डबल बॉन्ड N और ये हमारा NH2। ठीक है, तो कुछ बहुत ही ज़्यादा इजी आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ से ये हाइड्रोजन दो और यहाँ से ये ऑक्सीजन दोनों निकल गए, H2O निकल गए और ये बचा हुआ N है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन जुड़े थे तो यहाँ पे दो बैलेंस ही हो सकती हैं, तो दो हमारी कहाँ जुड़ जाती हैं इसके साथ डबल बॉन्ड, और हमारा ये हाइड्रोजोन बन जाता है पूरा का पूरा। अब ये सिंगल स्टेप नहीं है, इसमें एक और स्टेप अभी आता है हमारा, तो हमारी दो चीज़ें ही तो थी, पहली हमारी तो ये थी हाइड्रोजन, दूसरा हमारा क्या था स्ट्रॉन्ग बेस था एक, तो हम क्या करते हैं जो हमारा हाइड्रोजन बना है इसको हम उठा के यहाँ रख लेते हैं, अब हम इसकी कराते हैं किसी बेस के साथ रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए हमको, तो हम या तो KOH ले लेते हैं या हम ले लेते हैं NaOH, तो यहाँ पे हमने ले लिया KOH। अब KOH क्या करता है यहाँ पर कि अगेन इसको क्या कर देगा, अल्कोहल जब यहाँ ऐड होगा तो इसको क्या कर देगा एल्केन्स में कन्वर्ट कर देगा, और ये जो रिएक्शन होगी वो हमारी हीट में होगी, लगभग आपको यहाँ हीट दिख रही होगी, लगभग हमारा जो है इस एक 180 डिग्री सेल्सियस के करीब यहाँ तक पहुँच जाता है टेम्परेचर, तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है हाइड्रोजन हमारा कन्वर्ट हो जाता है एल्केन्स में। और अगर हम इसका यूज़ जैसे अगर कभी आपसे कोई पूछता है कि इसका यूज़ क्या एग्जाम में, तो आपको एक चीज़ पता है, जैसे वोल्फ किश्नर और हमारी जो क्लेमेंसन रिडक्शन है दोनों के दोनों हमारे क्या करते हैं रिडक्शन, और हमारे क्या करते हैं एल्केन बनाने में काम आते हैं। तो अगर कहीं कोई का यूज़ आता है तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि ये दोनों रिएक्शन हमारी एल्केन बनाने में काम आती है। और कैसे लिख सकते हैं, ये रिएक्शन हमारी क्या करती है, हमारे किसी भी एसीटोन को प्रोपेन में कन्वर्ट कर रही है, एल्डिहाइड को एल्केन में कन्वर्ट कर रही है। तो इस तरह आप बना के बहुत सारी यूजेज लिख सकते हैं, 2-3 चीज़ें, ठीक है। तो वही सिंपल हमारा होता है। तो रिएक्शन आपने यहाँ पर देख ली थी क्या होती है, कैसे होती है। अब हम जो है इसका मैकेनिज्म देखेंगे कैसे ये काम करते हैं। बाकी एक एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो जो एसीटोन है जैसे हमारा ये, तो वही मैंने बताया ये चीज़ हमारी हट जाएगी और यहाँ पर हमारे 2 H जुड़ जाएंगे। तो देखो इतना कुछ हमारा दिया है, लेकिन फाइनल हमारा क्या हो रहा है, देखो CH3, फिर ये C और देखो ऑक्सीजन हट गया, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए CH2 और ये हमारा क्या बन गया CH3। है बिल्कुल सिंपल। तो यही हमारा तरीका होता है क्लेमेंसन और वोल्फ रिडक्शन का। आपको बस ऑक्सीजन हटा देना और वहाँ पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप ऐड कर देनी है, ठीक है। अब हम इसका मैकेनिज्म समझते हैं टोटल। तो पहले हमारे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हमारा पहले नंबर पर हमारा ये वाली रिएक्शन है, तो पहले हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा। तो उसमें क्या होता है कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों मिलकर निकल के क्या बनाते हैं, H2 हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। उसके बाद ये वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड की तरह ये हमारे यहाँ आके चिपक जाते हैं और ये हमारा यहाँ पे फॉर्म हो जाता है हाइड्रोजन। अब हमारी दूसरी रिएक्शन आती है, दूसरा स्टेप, जिसमें हमारा क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। यानी कि अब मेन कंटेंट है जिसमें हमारा जो एल्केन फॉर्म होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इस हाइड्रोजन को यहाँ नीचे उतार के लाते हैं, हम यहाँ ले आए। इसके बाद हम यहाँ पर वही बेस के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो हमने यहाँ पे पकड़ा बेस, और बेस पे हमारा क्या होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज। हमने जैसे KOH कुछ भी पकड़ लिया तो हमने उसका OH वाला भाग लिया, जो क्या होता है नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उस पर क्या होगा नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करता है, इस पर पीछे से हमला करता है उरी की तरह। जहाँ पे हमला हो गया यहाँ पर पीछे से, और ये क्या करेगा, फिर अगेन इसको आगे देगा, फिर ये क्या करेगा, अगेन आगे, यानी कि एक दूसरे को आगे ऐसे ही जाते रहेंगे बॉन्ड, क्योंकि भाई इसको पीछे से प्रेशर आ
रहा है, इसके पास तो एक ही बॉन्ड है, नहीं कुछ कर सकता। इसके बाद अगेन आया, ये भी हमारा कंप्लीट है, नहीं कर सकता। इसके बाद अगेन आया यहाँ पर, तो ये क्या करता है, यहाँ पर क्या है, इसके बाद डबल बॉन्ड है, तो जहाँ भी डबल बॉन्ड हो वहाँ एक चांस होता है कि वो डबल बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाता है और कंपाउंड के ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। तो बस यहाँ पर यही होता है, क्या होता है, यहाँ पर ये आता है तो ये वाला हमारा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर हमारा आएगा नेगेटिव चार्ज। अब जब अगर हम ये ब्रेक कर देंगे तो नाइट्रोजन की हमारी बैलेंस क्या हो जाएगी, 2, नाइट्रोजन को तो 3 चाहिए, तो नाइट्रोजन क्या करता है, इसके साथ आपस में बॉन्ड बना लेगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और ये हमारे हो जाते हैं एन डबल बॉन्ड एन। ठीक है, और हमारा यहाँ पे कंपाउंड क्या है, एच के वाला यहाँ पहले से है ही। अब हम क्या करते हैं, अब जो हमारा ये वाला कंपाउंड पकड़ा है इसको हम यहाँ उठाते हैं। अब यहाँ हम यूज करते हैं वाटर। आप कहेंगे पानी कहाँ से आया, तो हमारे जो पहली रिएक्शन थी हाइड्रोजन, उसमें हमारा पानी रिमूव हुआ था ना ये वाला, तो हम इसी रिएक्शन को यहाँ पर उठा के रख लेते हैं H2O वाला। तो हम कुछ इस तरह रखेंगे। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन में ये हमारा हो जाएगा पार्शियली नेगेटिव और ये हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था हमारा, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को खींचेगा कि आजा भाई थोड़ा सहारा दे, हम कमजोर हैं अभी, तो ये इसके पास आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन के पास पूरी बैलेंस ही कंप्लीट हो जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा, एन डबल बॉन्ड एन, और यहाँ पर ऑलरेडी यानी कि बाकी सब हमारा सेम है। यहाँ क्या हो जाएगा, कार्बन की बैलेंस ही जो है अभी कंप्लीट हो जाएगी और चार्ज जो है हट जाएगा। तो यहाँ तक हमारा ये हो गया था, देखो ये हमारा था, यहाँ पे हमारा चार्ज हट गया था, ये कुछ इस तरह हो गया था। अब हम अगेन इसकी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो बेस क्या करेगा, फिर से इस वाले H पे हमला करेगा और इस H पे हमला करेगा तो इसको खींच लेगा और H2O की फॉर्म में फिर से बाहर निकल जाएगा। देखो एक हमारा फिर से H2O बन गया, जो हमारा यहाँ पे OH बचा था, जैसे ये हमारा यहाँ पे OH बचा था, हाइड्रोजन यहाँ यूज हो गया, OH बचा था, वो OH आ गया यहाँ पे और इसने क्या किया, इसके साथ रिएक्ट करके इसको बना लिया H2O और यहाँ पर क्या हो गया अगेन। अब क्या होगा, ये वाले हाइड्रोजन ये N ये हमारे क्या हो गया अब स्टेबल, तो ये क्या करेंगे N2 की फॉर्म में बाहर आ जाएंगे और जो हमारा ये वाला बचा इस पर क्या हो जाएगा अब नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर क्या है देखो 1 2 3 चौथी वाली हमारी क्या होगी, ये N2 हमारा निकल जाएगा, तो एक यहाँ पर कमी हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हम इस नेगेटिव चार्ज वाले कंपाउंड को यहाँ पर उठा लेते हैं वापस। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एसिड जो हमारा जो H2O बचा था इसकी हम क्या करते हैं, इसकी अगेन रिएक्शन करा देते हैं। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला हाइड्रोजन हमारा क्या करेगा, यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा और हमारे यहाँ कंपाउंड बिल्कुल फॉर्म हो जाएगा C। ये हमारे क्या है, यहाँ पर दोनों के दोनों R ग्रुप थे और ये हमारा एक हाइड्रोजन, ये हमारा हाइड्रोजन, और ये हमारे क्या है OH नेगेटिव हमारा अभी बाहर है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, अगर हम इसको उस फॉर्म में लिखें तो ये हमारा RCH2R, तो हमारा देखो यहाँ पर हमारा CH2 आ गया और यही हमारा मेन कंपाउंड यहाँ पर क्या था कि हमको क्या करना था, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन था उससे O हटा के हमें यहाँ पर CH2 पूरा कंपाउंड देखें यहाँ पे CH2 जोड़ना था और यही हमारी मेन इसकी रिएक्शन थी कि हमारा ये एल्केन बनना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो है एल्केन फॉर्म हो चुका है और ये हमारी यहाँ पर जो है रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर इसका एक डिफरेंस देखा जाए तो भाई मैंने पहले ही बता दिया कि ये रिएक्शन जो क्लेमेंसन की तरह देखने में होती है, प्रोसेस भी सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है और हीट के साथ हो रही है, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा जिंक अमालगम प्रेजेंट था और हमारा एक नीचे जो था HCl प्रेजेंट था। तो ये हमारे कुछ डिफरेंस होते हैं। बाकी अगर हम इसका एक दो एग्जाम्पल और देखें तो जैसे आपको ये दिख रहे होंगे, ये और ये और ये और ये। अब आपको क्या करना है, कमेंट में इनका नाम बताना है कि आपको इनका नाम पता है कि नहीं पता है। चलिए देखते हैं, और कमेंट्स में जो आप नाम लिखेंगे वो इस पे लिखेंगे ये हमारा F कंपाउंड है, तो F का नाम क्या है, G का नाम क्या है, H का नाम क्या है, I का नाम क्या है। ठीक है, तो लिखना जरूर, क्योंकि आप जो प्रैक्टिस करते हैं ना, आप कमेंट वगैरह लिखते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में फंसी रह जाती है, घुस जाती है, आपको अच्छे से वो चीज़ बाद में याद रहती है। तो बस हमारी ये वाली जो रिएक्शन थी वो हमारी यहीं तक थी, वॉल्फ किस्नर वाली। अब हमारी जो है यहाँ पर टोटल 5 रिएक्शन और रह गई हैं, तो हम एक एक करके और देख लेते हैं। आप चाहें तो अभी रेस्ट ले सकते हैं, अगेन आप आइए और यहीं से वीडियो को जो है बाद में फिर से शुरू कर सकते हैं। तो अब हमारी रिएक्शन आती है ओपेनहॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अब तक हम जैसे रिएक्शन पढ़ते आ रहे थे उसमें हमने ये देखा कि हम क्या कर रहे थे कि एल्डिहाइड और कीटोन से हम अल्कोहल बना रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि हम जो प्राइमरी अल्कोहल और जो सेकेंडरी अल्कोहल है उनके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कीटोन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, हम अल्कोहल से कीटोन बना रहे हैं। तो अगर आपसे कोई यूज पूछे इसका ओपेनहॉर ऑक्सीडेशन, तो बता सकते हैं कि ये रिएक्शन हमारी जो है कीटोन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है। अब कीटोन बनता कैसे, उसका मैकेनिज्म इतना बढ़िया यहाँ पर दे रखा है। इन्होंने क्या किया है कि जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल है, तो इसके साथ हम कीटोन बना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले से बना बनाया जो कीटोन होता है ना, कीटोन का रिएजेंट, उसको ही हम रिएक्शन में ले लेते हैं। जैसे आप ये समझो कि हमारा अल्कोहल है और इससे हमको क्या बनाना है, कीटोन बनाना है, जो हमारे यहाँ कीटोन बना है। तो हम इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, जो पहले से बना बनाया कीटोन है ना, उस कंपाउंड को हम यहाँ ले लेंगे और उसके साथ हम इस अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हमारा बहुत सा काम इजी हो जाता है, क्योंकि पहले से बना बनाया है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है। जैसे आप सिंपल समझो, कोई भी आप जैसे काम वगैरह कर रहे हो, आप पेपर आपका चल रहा है और आपके पास में किसी टॉपर को बिठा दिया जाए तो आपका पेपर तो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। तो वही सेम फंडा यहाँ पर काम करा कि यहाँ पर एसीटोन की ही हेल्प लेके हम क्या करते हैं, यहाँ पे अल्कोहल से एसीटोन बनाते हैं।
ठीक है। तो ये हमारा सिंपल काम कर रहा है। और एक और यहाँ पर हमारा रिएजेंट है जिसका नाम यहाँ पर है एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपॉक्साइड। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा इजी वे में आपको यहाँ समझा दूंगा। और कई जगह पे जो है ये एल्यूमिनियम ट्राई ब्यूटॉक्साइड भी लिखा होता है। तो आपको अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा ओपनर ऑक्सीडेशन है उसमें हम कौन सा कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, तो आप इसमें से किसी का भी एक का नाम बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये कई बार मतलब 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है ऐसे भी। तो हमारी जो रिएक्शन आप समझ गए होंगे, इसमें हम क्या करेंगे, जो हम प्राइमरी और सेकेंडरी जो अल्कोहल है उसको हम कीटोन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसकी मदद से कर रहे हैं, जो हमारा कीटोन रिएजेंट है पहले से बना हुआ उसका हम यूज़ करेंगे। और साथ में हमारा कैटालिस्ट क्या होगा, जो हमारा एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपॉक्साइड है कैटालिस्ट है, ये वाला हमारे यहाँ कैटालिस्ट यूज़ होगा। अब हम एक एक करके यहाँ रिएक्शन को समझते हैं कैसे क्या है। तो लेट करो एग्जांपल के लिए हमने ये ले लिया एक अल्कोहल ग्रुप है। सेकेंडरी अल्कोहल क्यों है, देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन के साथ जो हमारा ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, एल का जो हमारा कार्बन ग्रुप जुड़ा है, तो कार्बन के साथ हमारे 2 R ग्रुप है, तो हमारा सेकेंडरी हो गया। अगर सिर्फ एक R होता तो हमारा प्राइमरी होता, और तीनों के तीनों R होते तो हमारा क्या होता, टर्सरी होता। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल। और साथ में हमने क्या ले लिया, एसीटोन ले लिया। तो इसकी दोनों की हम रिएक्शन कराते हैं। प्रेजेंस किसकी हमने ले ली यहाँ पे, एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपॉक्साइड की। और इसके साथ हमारा बनता क्या है यहाँ पर, तो जो अल्कोहल है वो तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन्स में, और जो हमारा एसीटोन है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल्स में। तो एक तरह से कहें तो जो हमारे इंटर कन्वर्जेबल प्रोसेस हो रही है यहाँ पर, कि जैसे अल्कोहल तो हमारा बना रहा है कीटोन, और जो हमने यहाँ कीटोन यूज किया वो हमारा अगेन अल्कोहल बना रहा है। तो एक दूसरे का मतलब वही दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, एक दूसरे का पेपर लिख रहे हैं ये दोनों। और जो अल्कोहल से हमारी कीटोन बनी, यानी कि इससे जो हमारी ये कीटोन बनी, ये प्रोसेस हमारी ऑक्सीडेशन कहलाती है। और जो हमारी एसीटोन से यहाँ अल्कोहल बनी, ये हमारी कहलाती है रिडक्शन। अब इसका नाम जो हमारा है वो क्या है, ऑप्टिनोर ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नाम इसका क्यों है, क्योंकि इसके जो मेन डेफिनेशन है आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि वो कीटोन बना रहे हैं। वो तो एसीटोन से हमारा अल्कोहल बन रहा है वो हम मानते हैं, लेकिन जो एक्चुअल इनका काम है वो हमारा क्या है, इनका अल्कोहल से कीटोन बनाना। तो इसलिए ये वाली हमारी रिएक्शन है वो हमारी ऑक्सीडेशन करती हैं और ऑक्सीडेशन वाली कहलाती हैं। वैसे कर दोनों सकती हैं, लेकिन जो मेन इनका फंडा वो हमारा क्या है, इनका ऑक्सीडेशन का काम है। तो रिएक्शन आप समझ गए होंगे। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो मैकेनिज्म से पहले हमारा जो कैटलिस्ट है यहाँ पर एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपॉक्साइड, हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जिससे आपको ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो जैसे अगर हम इसको वैसे बनाए पूरे डायग्राम रूप में बना के देखें, तो ये हमारा एक अल्कोहल है और हमें पता है इसकी 3 वैलेंसी होती हैं। तो तीनों पे हमारा क्या जुड़ा है, एक ऑक्सीजन जुड़ा है। अब इस एक ऑक्सीजन के साथ हमारे जो है ये वाले हमारे ग्रुप जुड़े हैं, जो आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे ना, आइसोप्रोपॉक्साइड, आइसोब्यूटॉक्साइड, तो ये वाले हमारे ग्रुप जुड़े हैं। और ये ग्रुप कैसे आप यहाँ पर अगर देखें तो जैसे ये एल्यूमिनियम है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इन ऑक्सीजन क्या जुड़ा है, CH3 और ये हमारे कुछ आइसो मतलब फॉर्म में है, इसलिए इसको आइसो बोला जाता है। और ये हमारे 3 है, कहीं कहीं ये मतलब जो मैंने एक और बताया ना यहाँ पे ब्यूटॉक्साइड वाला, तो उसमें ये हमारे 4 जुड़े होंगे ऐसे। तो ये हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम होता है, ठीक है। अब इसी का काम है मैकेनिज्म में बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ हमें मतलब पूरे मैकेनिज्म में घुमाने में बार बार प्रॉब्लम करती है, इसलिए मैंने क्या किया कि जो हमारा इतना पूरा फंडा है ना, जैसे देखो ये वाला जो हमारा है, ये वाले जो ग्रुप है तीनों के सेम है, तो मैं इन तीनों को जो है यहाँ पर R मान लेता हूँ, जिससे ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा समझने के लिए। तो अगर मैं इनको R मान के यहाँ पर अगर मैं इसका डायग्राम छोटा सा बनाऊँ तो हमारा क्या बनेगा, AlOR OR और OR। तो आप लोग यहाँ समझ रहे होंगे। और इसको अगर मैं कॉमन लिखूँ तो हम कैसे लिखेंगे, Al और ये ब्रैकेट में अगर मैं OR डाल के यहाँ 3 लिख दूँ तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट। तो जहाँ भी ये चीज़ लिखी होगी आपका, इसको मतलब बाद में आप जब भी एग्जाम वगैरह में लिखेंगे कहीं पे, तो एक बार इसको डिनोट जरूर कर देना। तो इससे हमारा क्या मतलब है, ये जैसे मैंने यहाँ कर दिया, ये हमारा क्या है, एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपॉक्साइड है। और इसका जो ये हमारा पूरा का पूरा डायग्राम है, और एक Al पे O है, और इसके साथ हमारा क्या जुड़ा है, CH, यहाँ भी CH बीच वाला यहाँ पे जुड़ा है, CH3 और ये भी सेम है। तो इस तरह यहाँ पर मैंने शॉर्ट मतलब आपको समझ आया मैकेनिक अच्छे से, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, इसको पूरे को मैं यहाँ पर R मानूंगा, ठीक है। और ये हमारा ऑक्सीजन है, और ये हमारा पूरा का पूरा हो जाएगा AlOR का होल थ्राइस, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसका जो है मैकेनिज्म समझते हैं। आप लोग AR वाला मतलब सिस्टम समझ गए होंगे। तो लेट करो, सबसे पहले हमारा ये यहाँ पे आ जाता है पूरा का पूरा जो हमारा पहला ग्रुप क्या था, कीटोन, वो अल्कोहल वाला ग्रुप। तो हमको यहाँ अल्कोहल से कीटोन बनाना है, तो हमने यहाँ ले लिया अल्कोहल वाला ग्रुप, CH 2 है, R ग्रुप है, और यहाँ पर देखो OH ग्रुप है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो ये हमारा वही सिंपल सा फंडा है, O हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये हमारा कम है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये हमारा आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब क्या होता है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना, जैसे ये हमारे 3 कंपाउंड है, हमको ये पता है। तो अगर मैं इनको 3 फॉर्म में लिखूँ तो Al, और पहला हमारे यहाँ OR, दूसरा हमारा OR, तीसरा हमारा OR, और R4 हमारा वो बड़ा वाला ग्रुप है, आपको पता है, ठीक है जी। हमारा इस तरह है। अब क्या होता है, इन तीनों में से एक हमारा क्या हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली ब्रेक हो जाता है। अब ब्रेक होने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारा आ जाता है एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस पर कमी हो गई, और ये हमारा क्या अलग है, तो ये हो जाता है हमारा नेगेटिव चार्ज वाला।
अब हमारा यहाँ पे होता क्या एक्चुअल में कि ये वाला जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा ये हमारा जुड़ जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये वाला इसको खींच लेता है Al वाले पूरे के पूरे ग्रुप को, और जो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, इसके साथ जाके अटैच हो जाता है। अभी ध्यान से समझना, ये हमारा Al था और OR पे हमारे 3 ग्रुप थे, तो Al के साथ हमारे यहाँ 3 थे, तो इसमें से हमारे क्या हो गया, ब्रेक हो गया ये वाला एक बॉन्ड, और ब्रेक होने पर क्या था, Al के पास हमारे 2 रह गए, तो यहाँ पर आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, और OR के पास हमारा 1 है नेगेटिव, ये हमारा आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये वाला जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला इधर चला जाएगा और नेगेटिव वाला ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा। अब जब ये खींचेगा तो हमारा कुछ इस तरह का बनेगा कंपाउंड, आप ध्यान से सुनना, ये हमारा CH है R1 और ये हमारा ऑक्सीजन है, और इसके साथ हमारा देखो Al, और ये मैंने होल ट्वाइस कर दिया जिससे आपको मतलब कन्फ्यूजन ना हो, एक ही में हमारा ये जुड़ गया, तो ये हमारा पूरा का पूरा बन गया। और जो इधर हमारा बाहर निकला था OR, इसके साथ हमारा एक हाइड्रोजन था, तो HOR हमारा यहाँ बन गया, ठीक है। और R4 हमारा क्या है, कोई भी हमारा एल्काइल ग्रुप इसमें होगा, CH3 CH2 और मतलब CH3 वाले और C2H5 वाले, यानी कि इथाइल मिथाइल, ये सारे हमारे इसके R के अंदर आते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह बन गया। तो ये हमारा था यहाँ पर पहला का पहला स्टेप। तो अभी आप जो है एक एक स्टेप को अच्छे से समझते जाना कैसे क्या हो रहा है। अब हम दूसरा स्टेप समझते हैं, तो हम यही वाली चीज़ को यहाँ पर उठा के रख लेते हैं। अब हम क्या कराते हैं, हमारा दूसरा कंपाउंड क्या था, अगर हमने रिएक्शन देखी, पहला तो हमारा ये था कैटालिस्ट, दूसरा हमारा एसीटोन के साथ करा रहे थे, तो हम यहाँ पर एसीटोन को रख लेते हैं। अब एसीटोन में भी सेम फंडा काम करेगा। यहाँ पर क्या है, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन क्या होता है, हाईली नेगेटिव होता है। तो जब ये तरह होता है तो यहाँ पर एक अजीब सा बॉन्ड बनता है। तो इन दोनों को मैं दिखाने के लिए मैंने एक अलग मतलब यहाँ बना रखा है, मैं अच्छे से दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर ये बना लिए, ये वाला हमारा कौन सा कंपाउंड है, जो ये वाला था हमारा, मतलब जो आ रहा था बन के वो, और ये हमारा क्या है, एसीटोन है। तो एसीटोन को मैंने कुछ इस तरह लिटा कर लिया। अब यहाँ पर खेल क्या था कि जैसे मान लो ये अपनी खुशी खुशी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन कोई बाहर से आ गया धनी, तो वही मन में लालच आता है कि भाई ये ऐसा कर रहा है, हम इसके साथ करें, मतलब कोई अपनी अच्छी खासी किसी गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन नहीं, कोई दूसरे देखते हैं उसके पीछे पड़ने जाते हैं, तो ना खुद की रहती ना कुछ। तो वही जहाँ हिसाब होता है कि यहाँ पर क्या पता जाता है, जैसे ये वाला जो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करता है, ये इसके लिए अट्रैक्ट यहाँ होने लगता है। ये क्या होने लगता है, इसके लिए अट्रैक्ट होने लगता है। तो जब ये इसके लिए अट्रैक्ट होगा तो हमारा ऑक्सीजन के पास 3 हो गए, यहाँ पर देखो पहले 2 थे, अब इसके साथ अगर बनाएगा तो यहाँ क्या हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। तो 3 होने की वजह से क्या होता है कि ये कहता है भाई हमारी अब नहीं बनेगी, और ये क्या करने लगते हैं, फिर ब्रेकअप की बात करने लगते हैं। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये हमारा क्या होता है, ब्रेक होने यानी कि टूटने की कगार पे आ जाता है। अब सेम आग इस घर में भी लगी होती है, ऐसा नहीं है भाई उधर दोनों तरफ आग लगती है। तो क्या होता है, ये वाला भी भाई यहाँ से कहता है कि इसके बाद डबल होगा, तो ये कहता है हमें भी चाहिए, तो वो क्या करता है, यहाँ पे इसको बोलता है कि भाई इसको तोड़ के कुछ ना कुछ व्यवस्था करो। तो इस तरह से दोनों तरफ हमारे क्या होते हैं, बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होने लगते हैं। अब जब यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कार्बन की हमारी 4 वैलेंसी होती है। अब अगर ये हमारा ब्रेक हो जाए एक, तो कार्बन की 3 हो जाएंगी, तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो मैंने दिखा दिया, अगर मैं यहाँ बना दूँ तो हमारा क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर अगर ये ब्रेक हो जाता है इसके साथ, तो हमारा हाइड्रोजन ये है, इसके पास क्या हो जाएंगी, 5 वैलेंसी हो जाएंगी, 5 ही तो हो जाएंगी। नहीं समझे, चलो अभी देख लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारी 4 अभी कार्बन की कंप्लीट है। अब अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, क्योंकि ऑक्सीजन को तो 2 चाहिए ना, ऑक्सीजन का 1 से काम नहीं चलेगा। अगर ये एल्यूमिनियम इसको छोड़ देता है ना ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए, और वो दोनों के दोनों बॉन्ड फिर वो किसके साथ बनाएगा, कार्बन के साथ बनाएगा। तो अगर ये बॉन्ड जहाँ कार्बन के साथ डबल बनाता है तो भाई 5 हो जाएंगे। तो कार्बन क्या करता है कि ये ज़्यादा मतलब अमीर होता है भाई ऑक्सीजन, तो क्या करता है वो इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करने लगता है। तो क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाता है, लावारिस हो जाता है, और हाइड्रोजन पे हमारा क्या जाता है, यहाँ पर चार्ज आ जाता है। अब वही सिंपल फंडा की क्या है कि इसको जरूरत है और इसको मतलब चाहिए, वही वाला है, तो ये क्या कर देते हैं, ये आपस में यहाँ जाके क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। तो इस तरह हमारे ये पूरा का पूरा एक 6 मेंबर्ड रिंग की तरह पूरा एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। ये वाला इसके पास जा रहा है, ये वाला इधर आ रहा है, ये वाला इधर टूटने को है, ये वाला फिर गरीब है तो ये वाला इसको मंगा रहा है। तो ये क्या है, पूरी की पूरी मतलब एक काया पलट चल गई है 2 गृहस्थियों के बीच में, ठीक है, एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं। तो फिर फाइनली क्या हो जाता है कि भाई ये इसके साथ रहने खुशने लगता है, ये इसके साथ, और ये हमारा इसके साथ, और ये हमारा इसके साथ। तो इस तरह ये हमारे चारों के चारों अलग हो जाते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे हो गए अलग। तो इधर देखो सबसे पहले कि ये वाला जैसे हमारा था, तो ये तो ब्रेक हो गया एल्यूमिनियम वाला, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो अगर हम पहले इस कार्बन को बनाएं तो कार्बन के साथ हमारा डबल बॉन्ड बन के क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या था, ये R2 था, और यहाँ पर हमारा क्या था, R1 था, और ये हाइड्रोजन तो हमारा जा चुका था बेचारा। तो ये हमारा पूरा का पूरा बन गया, ये हमारा क्या बन गया है, एक कीटोन बन गया।
यानी कि जो हम एक्चुअल प्रोडक्ट बना रहे थे वो हमारा जो है अब इस दिन रिएक्शन में फॉर्म हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ मैकेनिज्म में, तो ये हमारी जो मैकेनिज्म चल रही थी, तो इसमें हमारा इसके बाद हमारा जो कीटोन था, जो हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट था जो हमको चाहिए था, वो हमारा यहाँ पर अब तक जो है फॉर्म हो चुका है। अब हम बाकी की कहानी भी समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी बेकार नहीं जाता है। तो अब हम इसकी कहानी पकड़ें, तो अगर हम इस वाले कार्बन को लें तो यहाँ पर देखो ये वाला हाइड्रोजन इसके पास आ गया था, तो हम CH लिख देते हैं, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड हमारा टूट चुका था, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड लिख देते हैं। और ये ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर है, और ऑक्सीजन के साथ हमारा ये वाला ग्रुप यहाँ पे जुड़ चुका था, Al वाला, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं Al, और ये हमारा OR, और ये हमारा 2, और इसके साथ हमारे ये दो ऑलरेडी अटैच हैं, तो ये हम यहाँ पर बना देते हैं CH3 और CH3। तो हमारा जो है ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे बच जाता है। अब यही सेम प्रोडक्ट यहाँ पर ये वाला है, मैंने मतलब उसे बना के दिखा दिया, तो ये हमारा वही प्रोडक्ट है। देखो आपको यकीन ना हो तो CH हमारा है और CH3OL, तो वही हमारा यहाँ पर है, CH है, CH3O, और ये हमारा ग्रुप है। अब हम इसकी करा देते हैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस, यानी कि यहाँ पर H2O के साथ हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन करा देते हैं। तो जब हम इसकी H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तब क्या हो जाता है, यहाँ पर ये वाला जो हमारा कंपाउंड है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अब कैसे हो जाता है, ये बड़ी मजेदार चीज़ है। तो सिंपल देखो, हमारा जो और ये वाला जो हमारा फंडा है, ये वाला H2O वाला, ये हमारा कुछ इस तरह का होता है ये, और ये हमारा क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव, और ये हमारा पार्शियली पॉजिटिव होता है, नेगेटिव। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इधर भी सेम चल रहा है, ये हमारा ये वाला होगा, ये हमारा क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव, और ये हमारा हो जाएगा फिर पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। तो बस सिंपल है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ आएगा, पॉजिटिव वाला हमारा नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन हमारा पॉजिटिव है और ये वाला हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो ये हाइड्रोजन हमारा इसके पास पहुँच जाता है, ये ब्रेकअप और पैचअप इनके चलते ही रहते हैं हमेशा। तो ये वाला हाइड्रोजन हमारा यहाँ पहुँच जाएगा, और ये Al वाला हमारा पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा, और हमारा इसके साथ OH के साथ अटैच हो जाएगा। तो वही यहाँ पर आप देखिए कि ये वाला हमारा यहाँ पे H लग गया, और ये हमारा बन गया पूरा का पूरा एल्कोहल। क्या हो गया, हमारे ये वाला पूरा निकल के यहाँ हमारा एक हाइड्रोजन जुड़ गया। तो देखो वही हमारा सेम है, बाकी हमारा पूरा का पूरा बन गया, ये हमारा हो गया 2 प्रोपेनॉल, और ये हमारा हो गया सेकंड प्रोडक्ट जो हमको चाहिए था। बाकी जो हमारा ये Al वाला बाहर निकला था, इसमें हमारा OH जुड़ गया। अब अगर हम एक चीज़ ध्यान दें तो यहाँ हमारा HOR बचा था, तो उसको साथ हम यहाँ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा सिंपल होगा, ये H और ये OH हमारे मिलकर लेके जाएंगे बाहर वाटर, और ये वाला जो OR है हमारा बचा था वो अगेन यहाँ के वापस आ जाएगा अपनी फैमिली में, और हमारा ये कैटलिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बात और प्रूव हो गई जो हमने बचपन से मतलब पढ़ी थी हमने शायद बायोकेमिस्ट्री में, कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो उनका खुद का कोई रोग नहीं होता, वो खुद ना खर्च होते हैं ना बढ़ते हैं, जैसे होते हैं वैसे के वैसे वापस आ जाते हैं, बस वो रिएक्शन करा देते हैं। तो देखो ये Al वाला आया, जगह जगह गया, रिएक्शन कराई, मतलब फूड पूरी डाल डूल के हर तरफ फूड, और खुद वापस निकल आया। तो ये हमारे होते हैं कैटलिस्ट। और यहाँ पर हमारी जो कंप्लीट है, पहला ये एक प्रोडक्ट ये मिल गया, एक प्रोडक्ट ये मिल गया। तो ये वाली जो रिएक्शन है थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको इतना ज़्यादा डिटेल्स में कराया। एग्जाम में आने के इसके कई ज़्यादा चांस होते हैं। अब हम और एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो ये हमारा एक ये मतलब हमारा एल्कोहल ग्रुप है, और यहाँ पर ये हमारा क्या है, कीटोन बना हुआ है। यहाँ पर एल्डिहाइड एल्कोहल ग्रुप है, OH, यहाँ पर हमारे दोनों पे लग गए कीटोन ग्रुप। तो ये हमारा फंड है। अब आपको जो है इसके भी नाम कमेंट्स में लिखने हैं, ABCD चारों के नाम आपको कमेंट्स में लिखने हैं। देखते हैं कितने आपको सारा कुछ आता है। तो बस यहीं पर हमारी जो है ओपनर रिएक्शन जो हमारी थी यहाँ पर ओपन ऑक्सीजन से, वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम जल्दी जल्दी बाकी की रिएक्शन को भी कवर करते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या है, डेकिन रिएक्शन है, तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। तो जो हमारी डेकिन रिएक्शन है, इसको अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज, पहले तो मैंने इसकी एक लंबी डेफिनेशन लिखी है और एक मैंने शॉर्ट लिखी है, जिसको ये लंबी लगे आप इसको आराम से कर लो, कोई बात नहीं, सब बराबर बात है। दूसरी अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, तो जैसे हमारा ये कंपाउंड समझो, ये हमारा एक बेंजीन रिंग है, इस पर एक हमारा ये CH यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है, एक हमारा OH ग्रुप जुड़ा है। तो बस जो हमारी डेकिन रिएक्शन है उसका काम इतना है कि जहाँ जहाँ वो एल्डिहाइड ग्रुप जुड़े होंगे वो उसको हटा के क्या करेगा, OH ग्रुप जोड़ देगा। सिंपल था ना, जैसे इसको हटाएगा भी एल्डिहाइड है ना, इसको हटा देगा। जैसे आगे डेफिनेशन देखोगे तो इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप बाय OH ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड बेस। यानी कि जहां भी हमारे CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको ये रिप्लेस करता है और इसकी जगह क्या लगा देता है, OH ग्रुप लगा देता है। और किसकी प्रेजेंस में, H2O2 यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो, और यहाँ पर हमारे क्या है, बेस। बेस के नाम पे हम QH ले सकते हैं, NOH ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारी बहुत ही ज़्यादा ईजी और सिंपल टर्म है, और इसको आप ऐसे ही डेफिनेशन लिख लेना, बहुत ज़्यादा ईजी है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए रिएक्शन मैंने यहाँ बताई दी है, ये मान लो हमारा है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये हमारा पूरा बेंजल्डिहाइड है, लेकिन अल्फा ये अगर ये की कार्बन है, ऑर्थो पोजीशन पे हमारा क्या है, CHO ग्रुप है, और ये हमारा क्या है,
ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हो गया ये वाला सिंपल। अब H2O2 के साथ हमने जब इसकी रिएक्शन कराई तो क्या होगा, ये वाला हमारा रिमूव हो गया और यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH ग्रुप लग जाएगा। और अगर हम ध्यान दें तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में इससे हमारा कितना योगदान रहा है, ये हमारा क्या है, कैटाकॉल है। और इसी की मदद से हमारे जो भी एड्रीनलिन थे, नॉर एड्रीनलिन थे, एपिनेफ्रिन, सारे के सारे डोपामिन हमारे सारे के सारे इसी चीज़ से बन रहे थे। तो ये हमारा था कैटाकॉल रिंग और ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो अगर आपसे कभी कोई डेक्किन रिएक्शन के बारे में पूछता है, इसके यूज़ पूछता है, तो आप सिंपल बता सकते हैं कि भाई इसमें हमारा कैटाकॉल बनता है। और कैटाकॉल रिंग का हमारा कितना काम है आप जान ही सकते हैं कि जितने हमारे न्यूरोट्रांसमीटर वाले होंगे उन सबकी दवा हमारी इसी से बनती है। अब हम इसका मैकेनिज्म समझते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो पहला हमारा कंपाउंड ये वाला था, तो हम इसी कंपाउंड को यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ फॉर्म हो गया। सबसे पहले ना हम वो बनाते हैं जो अपना हमारा कैटलिस्ट था ना, ये वाला H2O2 था जो हमारा था, इसको हम देखते हैं। तो H2O2 को हम इस तरह लिख सकते हैं HOOH, ठीक है। और इस पे हमारा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी जो हमारा बेस के नाम पे हमने क्या किया, यहाँ पे NaOH ले लिया, कोई सा बेस ले सकते हैं। तो NaOH में ले लिया तो Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव वाला हमारा नेगेटिव पे जाके अटैक करेगा और नेगेटिव वाला हमारा पॉजिटिव पे जाके अटैच करेगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे कंप्लीट करें तो हमारा क्या बन जाएगा, HOO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और ये हमारा जो है पानी बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कंपाउंड बन गया HOO नेगेटिव, Na पॉजिटिव। तो हमको जो यूज करना है वो हमारा होगा HOO नेगेटिव वाला। अब हम यहाँ पे पकड़ते हैं ये वाला जो हमारा एल्डिहाइड वाला ग्रुप था, ये हम पकड़ें तो देखो सेम हमारा यहाँ OH ग्रुप है। अब यहाँ पर हमारे जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड O और यहाँ हाइड्रोजन है, तो इसके साथ हमारी जो रिएक्शन होगी वो हमारी किसकी होगी, OOH, और ये हमारा नेगेटिव है। तो वही वाला सिंपल फंडा है कि हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ऑक्सीजन हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वहाँ नेगेटिव चार्ज पार चली और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या होता है कि ये वाली चीज़ हमारी क्या करेगी, यहाँ पे आके अटैच करेगी, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इस कार्बन पे आके अटैच करेगा। और कार्बन जाके अटैच करेगा तब क्या होता है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इसके साथ जाके जुड़ जाता है, चिपक गया भाई ये तो आगे यहाँ पर, तो बस चिपक जाता है। यहाँ पर ये बन गया OH आ गया और ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती हैं, 1 2 3 4 4 कंप्लीट है। लेकिन अगर यहाँ पे एक और जुड़ जाएगा तो बैलेंसी 5 हो जाएंगी। तो उसको बचाने के लिए मुझे मैंने पहले ही बता दिया कि बली का बकरा कैसे बनाया जाता है, डबल बॉन्ड को। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और डबल बॉन्ड के साथ जो जुड़ा है उस पर नेगेटिव चार्ज बेचारे पे आ जाएगा। तो बस यहाँ पर ये बन गया बली का बकरा और यहाँ पर हमारे कुछ इस तरह का ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। अब हम इसको और रीअरेंज करें। रीअरेंज वाला फंक्शन मतलब बहुत मजेदार होता है, आपको जैसा चाहिए आप वैसा उसको बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। और रीअरेंज में क्या हो जाएगा, जो हमारा ये कार्बन CS था, ये था और ये था, इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे, कैसे करेंगे, माइग्रेट कर देंगे पूरी रिंग को। माइग्रेट कैसे, आप ये समझो कि ये वाली जो हमारी पूरी रिंग है ये अभी हमारे इस कार्बन पे अटैच है, तो हम इस कार्बन पे अटैच ना करके हम इसको क्या करते हैं, तो इस वाले ऑक्सीजन पे अटैच कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे रीअरेंजमेंट, या हम बोल सकते हैं AR रिंग माइग्रेटेड। मतलब क्या है, जो हमारी एरोमेटिक रिंग थी वो माइग्रेट हो गई। माइग्रेट मतलब होता है जगह, एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर लेना। तो ये हमारी क्या हो गई, माइग्रेट हो गई। तो हमारा कुछ इस तरह आपको दिखेगा, देखो ये ऑक्सीजन के साथ हमारा ये पूरी रिंग जुड़ी हुई है और इसके साथ हमारा ये CH वाला कंपाउंड जुड़ा और इसके ऊपर हमारे जो ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे एक काम और हुआ है साथ में, जब ये माइग्रेट हो रहा था तो जो वाले ये यहाँ पे अटैच हुए इस वाले के साथ, तो ये बचे हुए हमारे OH थे ना, ये हमारे क्या हो गए, बेचारे रिमूव हो गए, ये बेचारे पिस गए जब ये बड़ा सा ग्रुप हमारे इधर रिमूव हुआ और ये हमारे यहाँ से बाहर निकल गए इजी तरीके से। अब यहाँ पर जब ये काराकांड हो गया, ये हमारा इधर हो गया, तो भाई कार्बन की बैलेंस यहाँ पर एक बच गई, क्योंकि ये हमारा इसके साथ ऐड हो गया। तो कार्बन की बैलेंस जो बची तो उसने क्या किया, यहाँ पर अगेन जो है डबल बॉन्ड बना लिया और हमारा जो ऑक्सीजन था वो हमारा फिर से जो है स्टेबल हो गया। तो इस तरह हमारा ये वाला यहाँ पर जो है कंपाउंड फॉर्म हो गया। अब हम करा देते हैं इसकी डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस का सिंपल फंडा होता है कि ऑक्सीजन के पास का जितना कंपाउंड होता है उसको उठा के वो पूरा का पूरा बाहर फेंक देता है और हाइड्रोजन वहाँ जाके अटैच हो जाता है। ये होती है हाइड्रोलिसिस, सिंपल की बात कहूँ तो। अगर सिंपली वे में दिखाऊं तो जैसे ये समझो ए भी हमारे कंपाउंड है और इसकी हमने हाइड्रोलिसिस कराई रिएक्शन, तब क्या होगा, ए वाला जो होगा वो हमारा, इसको अगर हम हाइड्रोजन को तोड़े इस तरह होगा हमारा H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव वाला वो हमारा यहाँ आ जाएगा और ये हमारा B इसके साथ बाहर निकल जाएगा। तो हमारा जो कंपाउंड बन जाएगा वो AH प्लस BOH। तो इस तरह हमारा ये कंपाउंड बनेगा। तो यही फेनोमेना आपको यहाँ पे काम में लाना है। क्या करना है आपको कि यहाँ से जो ऑक्सीजन है, तो ये वाला ऑक्सीजन वाला पूरा एक ही है, तो यहाँ पर हमारा ये अलग हो जाएगा और ये हमारा अलग हो जाएगा। अब जो ये अलग होगा, यहाँ पर देखो ये नेगेटिव है तो इस पर हमारा पॉजिटिव वाला अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर OO की जगह हमारा जुड़ जाएगा H जाके O के साथ और हमारा जो है यहाँ पर एल्कोहल बन जाएगा। देखो OH हमारा जुड़ गया और ये पूरी की पूरी हमारी रिंग हो जाएगी कैटाकॉल। अब जो ये बचा हमारा CHO, तो इस C के साथ में हमारा बचा हुआ OH जुड़ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर इसको जोड़ दें तो हमारा कुछ इस तरह कंपाउंड दिखेगा। और अगर हम इसको गौर से देखें, याद करें ये क्या है, तो ये हमारा क्या है, फॉर्मिक एसिड है। तो ये हमारा था मेन जो हमारा प्रोडक्ट था वो हमारा कैटाकॉल रिंग यहाँ पर हमें मिल चुकी है, जो हमारी ये थी। तो बस हमारा यही बंडा था, तो हमारे पास डेक्कन रिएक्शन यही थी। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं।
जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो ये हमारा पूरा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ हमारा क्या है, ये हेल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये हट के हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे OH आ जाता है और हमारा ये वाला कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। और भी अगर देखें बाद में तो जैसे ये हमारी कैटेकॉल, वही मैंने बता दिया यूज कैटेकॉल रिंग में काम आती है। बाकी ये हमारा हाइड्रोक्विनोन भी बनाता है, कैसे, ये हमारा पूरा कंपाउंड है, ये हमारा क्या है पी हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। जब हम इसकी कराते हैं डेक्कन रिएक्शन तो ये क्या हो जाता है, ये वाला कंपाउंड हमारा नीचे का हट के पूरा का पूरा हमारा क्या लग जाता है OH, और ये हमारा क्या हो जाता है हाइड्रोक्विनोन हो जाता है। बस, तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे हमारा कैसे होते हैं डेक्कन रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट अपनी समझते हैं बैकमन रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में। तो अगर हम इस रिएक्शन को समझे जो हमारी बैकमन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, तो इसका सिंपल फंडा है कि ये हमारे जो ऑक्साइम होते हैं इसको हम एमाइड में कन्वर्ट करता है। अब कंफ्यूजन हो गया होगा ऑक्साइम क्या है, एमाइड क्या है, सबसे पहले हम इसी को समझते हैं। तो लेट करो कि ये हमारा एक कंपाउंड है और यहाँ आपको कार्बन दिख रहा होगा, तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है हमारा नाइट्रोजन अटैच है, तो ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अब उस नाइट्रोजन के साथ अगर यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया है तो ये वाला जो हमारा पूरा फंडा है ये हमारा कहलाता है ऑक्साइम ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर हम इधर भी देखें तो ये हमारा कहलाता है ऑक्साइम ग्रुप। अब यहाँ पर जो हमारे आर हैं, यहाँ पर हमारा कोई सा भी कंपाउंड जुड़ सकता है एल्काइल वाला, चाहे वो CH3 जुड़े, चाहे वो C2H5 जुड़े, इथाइल जुड़े, मिथाइल जुड़े, प्रोपाइल जुड़े, वो उनकी मर्जी है। लेकिन ये हमारा क्या है एक ऑक्साइम कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाली हमारी इसकी पहचान है कार्बन डबल बॉन्ड N और यहाँ पर हमारा OH है, तो ये हमारे क्या हो गए ऑक्साइम वाले सारे के सारे कंपाउंड हो गए। ठीक है, अब अगर यहाँ पर और देखा जाए, जैसे एग्जांपल देते हैं तो मैंने R की जगह यहाँ पर क्या रख दिया CH3 रख दिया, तो ये हमारा बन गया और इसका नाम होता है एसीटोन, और ये हमारा क्या है ऑक्साइम है, ऊपर OH लगाया N के ऊपर, तो ये हमारा हो जाएगा एसीटोन ऑक्साइम। ठीक है, अब हम बात करते हैं एमाइड की, एमाइड भी देख लेते हैं एक मिनट। तो एमाइड में हमारा सिंपल ये आता है कि जो हमारा N है, ये कार्बन है डबल बॉन्ड और यहाँ पर हमारा क्या जुड़ा हो N जुड़ा हो, तो कार्बन के साथ हमारा जो N जुड़ा होना है ना, ये हमारा एक्चुअल में एमाइड कहलाता है। और एमाइड है तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, और सिर्फ अगर अमीन होता तो हमारा यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, सिंपल हो जाता RNNH3 हो जाता है अमीन वगैरह। तो बस ये हमारे नॉर्मल होते हैं। अमाइड क्या होते हैं आप लोग यहाँ देख लेना, ऐसे आपको देखें अमाइड होते हैं, और ये हम ऐसे देखें तो ये हमारे होते हैं ऑक्साइम होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, ये हमारे होते हैं कीटोक्साइम। कीटोक्साइम मतलब क्या है, ये कीटोन होता है। जब हमारा ये RR होता है ना, तो कीटोन प्लस ऑक्साइम तो हमारा हो गया कीटोक्साइम। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर एक H है और यहाँ पे मतलब एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ सकता है, तो ये हमारा एल्डिहाइड वाला होता है, तो ये हमारे कहलाते हैं एल्डोसाइम। तो बस इतना सिंपल हमारा ये फंडा है। अब हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो हम रिएक्शन में देखें तो हम यहाँ पे एक ऑक्साइम ग्रुप लेंगे, तो हमारा ये जैसे आपको दिख रहा होगा ये हमारा क्या है कीटोक्साइम है। कीटोक्साइम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ क्या है हमारे एल्काइल ग्रुप है, और इसकी जो हम रिएक्शन कराते हैं ये हम एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं, ये इसकी शर्त होती है, यानी कि अंडर एसिड कैटालिस्ट। और जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है वो हमारा क्या होता है एमाइड फॉर्म होता है। वो मैंने पहले ही बताया कि हमारे जो भी होंगे ऑक्साइम से एमाइड में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये हमारी फंडा पूरा कहलाता है बैकमैन रिएक्शन वाला। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है एक मतलब ऑक्साइम ग्रुप है ये, और ये हमारा क्या है आपको दिख रहा होगा C+O, ये हमारा क्या है एक अमाइड ग्रुप है। तो ये हमारी रिएक्शन क्या है कंप्लीट है। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि आखिर कैसे ये वाली हमारी रिएक्शन काम करती है। तो मैकेनिज्म में हम देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे ये वाला ग्रुप, फिर एसिड के अंदर होता है, तो पहले नंबर पे हम क्या करते हैं इसकी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो एसिड हमारा कहाँ जाके अटैक करेगा, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा नेगेटिव पे चार्ज अटैक करेगा, तो यहाँ हमारा क्या होता है नेगेटिव वाला। तो जैसे ये यहाँ आता है, यहाँ पे क्या हो जाता है दो हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं, तो हमारा कंपाउंड हो जाएगा कार्बन R1 आयन, और यहाँ हमारा हो जाएगा OHH, और ये हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज वाला कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया एक एक्स्ट्रा पहुंच गया, क्योंकि ऑक्सीजन की देखो यहाँ 3 वैलेंसी हो गई ना, 3 अटैच हो गए, 2 होते हैं पॉजिटिव। अब क्या होता है यहाँ पर रिएक्शन मजेदार, क्योंकि यहाँ बन गया H2O, तो यहाँ से हमारा जो है H2O हमारा रिमूव हो जाता है। अब जैसे ये हमारा रिमूव होगा, ये हमारा बन जाता है R1 कार्बन और ये नाइट्रोजन। अब ये तो रिमूव हो गया, तो नाइट्रोजन की एक कमी हो गई, तो नाइट्रोजन भी हमारा आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब हम इसकी अगेन क्या करते हैं, यहाँ पर रिएक्शन जैसे ही मतलब इसको रीअरेंज एक तरह से कर लेते हैं हम, क्या करेंगे कैसे, तो ये वाला कार्बन जो हमारा ये क्या करेगा यहाँ पे करेगा, क्योंकि भाई इसको चाहिए एक्चुअल में यहाँ पर नाइट्रोजन पहले परेशान है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन इससे तो ले नहीं पा रहा है, किसके साथ पहले से जुड़ा हुआ है कंप्लीट है, वो क्या करता है इस वाले R वाले पे अटैक करता है, भाई तू दे ये तो पहले से तुझसे लूंगा, तो ये क्या करता है इस पे अटैक करता है। अब भाई ये अटैच तो कार्बन के साथ है, तो ये इस पे हमला करता है, ये आके दोबारा इसी शिकायत लगाता है, तो कहता है अच्छा हमको सिखा रहे हैं, तो ये कहता है ले तू अपना बॉन्ड ही तोड़ ले। तो क्या करता है इस तरह ये क्या करता है यहाँ पे बॉन्ड का सिस्टम करता है कि क्या हो जाता है ये वाला R हमारा पहुंच जाता है इसके साथ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो N के साथ हमारा क्या पहुंच गया, ये वाला R यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ आप 2 ले लो या 1 ले लो, एक ही बात है यहाँ पर।
लो यहाँ 2 कर दिया, फिर आप बोलते हैं यहाँ तो 2 लिख रखा है, यहाँ पर 1 जोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये वाला 2 वाला हमारा ये कार्बन अपनी तरफ खींच लेगा, और जैसे ये खींच लेगा ये इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो हमारा कार्बन है इससे तो ये चला गया, तो कार्बन के पास क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो कार्बन पे हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और ये हमारे क्या हो जाता है, R1 हमारा जैसा का तैसा अटैच है। अब क्या होता है कि जो हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट था पहले, देखो यहाँ हमारा ये रिमूव हुआ था हाइड्रोजन, अब इस वाले हाइड्रोजन का हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं, और इस हाइड्रोजन का हम यूज करके पूरा का पूरा हम इस कार्बन को दे देते हैं कि जा बेटा तू जी ले, तुझे घाटा हुआ है तो पूरा का पूरा रख ले। तो क्या हो जाता है, अब देखो ये R2 हमारा सेम, N सेम, ये सेम, कार्बन सेम, और कार्बन के ऊपर हमारा ये H2 पूरा का पूरा ऐड हो गया, और ये हमारा R1 है। अब H2 यहाँ ऐड हुआ तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो होगा, क्योंकि भाई ऑक्सीजन की कितनी होती है वैलेंसी, 2 होती हैं। अब ऑक्सीजन की हमारी वैलेंसी 2 होती है, यहाँ पर जैसे ये हमारा होता है इस तरह का हमारा हाइड्रोजन, और ये हमारा कंप्लीट होता है। अब इसको एक और जोड़ दोगे तो ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या हो गया, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ हो गई, तो हमारा इस तरह से पूरे के पूरे वाटर पे एक एक्स्ट्रा चार्ज होता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से पूरा ना उठा के हम क्या करते हैं, सिर्फ एक हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, हमारा ये क्या हो जाता है, OH रह जाता है, और हमारा देखो ये सेम, ये सेम, ये सेम, और यहाँ कार्बन, यहाँ पर हमारा क्या आता है, OH आ जाता है, यहाँ R1, यानी कि अब ये हमारी क्या है, बैलेंस कंडीशन में है। लेकिन ये यहाँ पर भी नहीं रखते, अब इनको जो रीअरेंजमेंट कर देते हैं, क्योंकि इनको क्या चाहिए, हमारा सिंपल बनना एमाइड वाला। तो क्या करते हैं, ये वाला हमारा बॉन्ड आ जाता है H वाला इस N के पास, और ये डबल बॉन्ड हमारा रहता है इस साइड आ जाता है, क्योंकि ये इधर पहुंचेगा तो N को भाई 3 करने हैं कंप्लीट। तो मतलब रीअरेंजमेंट करके ऐसे कर देते हैं कि हमारा सारा सेल जो है बैलेंस के अंदर रहता है, स्टेबिलिटी भी रहती है, और बॉन्ड भी हमारे कंप्लीट रहे। तो इसी तरह हमारा हो जाता है कि ये इधर पहुंच जाएगा बॉन्ड, तो कार्बन डबल बॉन्ड O हो जाता है, और इस कार्बन के साथ हमारा ये R1 अटैच है, और इसके साथ हमारा NH हो जाता है, ये H यहाँ आ जाता है, और ये हमारा R2 आ जाता है। यानी कि हमारा अब ये सिंपल का सिंपल पूरा का पूरा हमारा अमाइड जो है फॉर्म हो चुका है। तो इसी तरह हमारे जो अमाइड फॉर्म होते हैं। अब अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स हो तो आप एक बार थोड़ी सी 5-10 मिनट घुमा के दोबारा देख लेना, क्योंकि ज़्यादा रिएक्शन हो गए तो थोड़ा सा आपको सारा कुछ ईजी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं एक दो और। तो जैसे हमारे ये एसीटोन ऑक्साइम है, तो ये हमारा ये वाला कंपाउंड बनाता है। आप सिंपल देखो क्या था, NOH यहाँ था, अब ये हमारा क्या हो गया, ये वाला फंडा हमारा हो गया, ये हमारा क्या है, अमाइड का। इधर देखें तो ये हमारा बेंजल ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे देखो इसकी भी हम एसिड और पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे, साइनाइड बन गया, ये भी हमारा एक अमाइड है यहाँ पर। फिर हम इसकी देखें यहाँ पर, तो यहाँ भी देखो CNH, और ये हमारा पूरा ये भी एक तरह से अमाइड है हमारा। तो इस तरह हमारे ये रिएक्शन होते रहते हैं। बाकी आप ये रिएक्शन देख लेना। बाकी और देखें तो ये हमारा ईटा जैपाइन और प्रोपाजैपाइन, ऐसी मतलब बहुत से ड्रग्स में ये बनाने के लिए काम में आता है। और बाकी और भी कोई कहते हो तो सिंपल कह दो अमाइड बनाने में काम रहा है, ये वाला हमारी रिएक्शन। तो इस तरह हमारी ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब हमारी 2 रिएक्शन और रह गई हैं। पहली हमारी यहाँ पर है ये वाली समिर्थ रीअरेंजमेंट एंड क्लेसन समिर्थ कंडेंसेशन। तो ये हमारी 2 रिएक्शन यहाँ पे रह गई हैं। चलिए हम इनको जल्दी से यहाँ पे समझ लेते हैं। तो हमारी पहली यहाँ पे आती है समिर्थ रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होता है कि जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं, कार्बोक्सिलिक यानी कि जो COOH हमारा लगा होता है वो, एल्डिहाइड यानी कि जो CHO लगा होता है वो, कीटोन्स यानी कि जो हमारे C डबल बॉन्ड O और दाएं बाएं हमारे ग्रुप होते हैं वो, ये जब हमारे हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे क्या देते हैं, या तो अमीन्स देंगे या अमाइड देंगे। तो यही हमारी प्रोसेस कहलाती है समिर्थ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रिएक्शन अगर हम इसकी देखें तो आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा होगा, और ये हमारा हाइड्रोजोइक एसिड है। इसको अभी थोड़ा एलैबोरेट करके दिखाएंगे। ये कुछ इस तरह का हमको दिखता है, ठीक है, 3 N है और एक हाइड्रोजन है। तो ये हमारा क्या है, हाइड्रोजोइक एसिड है। और इसको हम किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, हम किसी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर देखो H2SO4 ले लिया, और नीचे हमने ले लिया वाटर एक्वस सॉल्यूशन में। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा क्या है, देखो यहाँ पे अमीन फॉर्म हो गया, और साथ में हमारा बाहर क्या निकल रहा है, CO2 बाहर निकल रहा है, N2 बाहर निकल रहा है। तो ये हमारी जो रिएक्शन होती है हमारी समिर्थ रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाती है। अब हम इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम जो हमारे ये NN3 या HNE3 है, इसको हम थोड़ा एलैबोरेट करें तो हमारा कुछ इस तरह का कंपाउंड फॉर्म होता है। अब इसको और अगर वैसे करें तो हमारा N ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पॉजिटिव हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ हमारा नेगेटिव हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया। तो इस तरह हम इसको यहाँ पर रीअरेंज में कर देते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। अब हमारा पहला कंपाउंड क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। हम इसको यहाँ पर पकड़ते हैं और एसिड हम इस पर क्या कराते हैं, अटैक कराते हैं एसिड से। तो H पॉजिटिव हमारा कहाँ अटैक करता है हमको पता है, जो हमारा O नेगेटिव होता है वहाँ पर। तो ये हमारा वही है, O हमारा पार्शियल नेगेटिव, C हमारा पार्शियल पॉजिटिव। तो O पर हमारा ये H यहाँ अटैच करेगा, और अटैक करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा अटैच हो जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, H2O, यानी कि देखो 2 हमारे क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए। अब सिंपल सी बात है, अगर हम इस पूरे को देखें तो हमारा क्या होगा, ये H2O हो गया। तो ये हमारा H2O क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा,
सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ से हमारा ये पूरा का पूरा हट गया, तो अब कार्बन की हमारी वैलेंसी 3 रह गई, लेकिन चाहिए 4, तो यहाँ पर एक मतलब कम है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ से हम ये पूरा कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा और H2 हमारा बाहर निकला, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इस वाले कंपाउंड को यहाँ पर पकड़ते हैं और अब हमारा जो ये वाला कंपाउंड था, जो हमारा हाइड्रोजोइक एसिड था, हम इसकी अब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये दिख रहा है सीधा का सीधा, तो यहाँ पर हमारा ये पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव के साथ हमारा नेगेटिव वाला अटैच वो करेगा, बाइंड करेगा। तो ये वाला हमारा क्या करता है, यहाँ पे बाइंड करेगा, तो कुछ इस तरह का हमको ये दिखाई देगा। आप देखें RC11O और ये हमारा नेगेटिव जुड़ गया ये वाला, और इसके साथ ये H है और ये वाले हमारे दोनों के दोनों यहाँ पर आ गए। अब अगर हम यहाँ पर इसको देखें, आप सिंपल समझ जाए, ये वाला कंपाउंड है, तो अब क्या होता है कि ये वाला हमारा जो है ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ये करेगा इधर मूव और ये करेगा इधर, यानी कि सिंपल अगर हम कहें तो ये N2 हमारा पूरा का पूरा गैस की तरह बन चुका, तो ये N2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से अब बाहर हो जाएगा। क्या होगा, N2 हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो N2 जैसे ही बाहर होगा तो भाई इसको बैलेंसिंग कंप्लीट करनी है, तो क्या करेगा, ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा और ये डबल बॉन्ड हमारा पहले से था और इसको ये आ रहा है वो हमारा क्या आ जाएगा, इस N के पास आ जाएगा। तो क्या हुआ, देखो कार्बन हमारा यहाँ हो गया, ऊपर डबल बॉन्ड था और इसके साथ नीचे क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड बना लिया और ये R हमारा नीचे आ गया था और H दोनों नीचे आ गए। तो जल्दबाजी में क्या हो गया कि भाई ये ज़्यादा रिलेवेबल है, तो इस पर क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसने एक थोड़ा सा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया इस पर। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या हो, देखो यहाँ पर हम कराएंगे इसकी वाटर के साथ रिएक्शन। तो वाटर कहाँ से आया हमारा, जो हमने यहाँ पे देखा था, देखो यहाँ पे हमारा ये पानी निकला था, तो इस वाले वाटर को उठा के हम क्या रख देते हैं यहाँ पर। अब हम इसकी यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं वाटर की। तो हमारा जो ऑक्सीजन है ये हमारा पार्शियल नेगेटिव है और यहाँ पर अगर हम देखें इन दोनों के ऊपर, तो यहाँ पे हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये वाला हमारा क्या करेगा, इसके ऊपर जाके अटैक करता है। तो जब ये इसके ऊपर आके अटैच करेगा तो पूरा का पूरा हाइड्रोजन जो हमारा पूरा का पूरा वाटर है वो पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा। कैसे, यहाँ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा और यहाँ से OH यहाँ पर जुड़ जाएगा और जो एक H हमारा था वो हमारा जुड़ जाएगा इस नाइट्रोजन के ऊपर जाके। तो जो नाइट्रोजन के साथ हमारा जो डबल बॉन्ड था वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा और हमारा कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। अब हमारे ऊपर क्या है, यहाँ पर एक मतलब एक नेगेटिव चार्ज हमको ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे -H। तो एक माइनस जब पॉजिटिव हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हमने जैसे ये किया, ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया तो यहाँ पर क्या हो गया, वैकेंसी खाली हो गई, तो यहाँ हो गया हमारा एक नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर हमारा क्या है, एक ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो यहाँ हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह हमारे ये कंपाउंड बने होते हैं। अब क्या करेंगे, नेगेटिव वाला हमारा इधर मूव करेगा और यहाँ से जाएगा तो इधर आएगा प्रेशर पर, ये वाला हमारा इसके पास जाएगा कि भाई तुम पे एक्स्ट्रा है तो तुम हमें दे दो। तो इस तरह हमारा ये कंपाउंड यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। अब फॉर्म कैसे हुआ, सिंपल इतना होगा, ये वाला बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा फाइनली, और जैसे ये वाला हमारा बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, ये NH2 और R, यानी कि देखो RNH2 ये हमारा अलग बन गया और ये हमारा क्या हो गया, अमीन ग्रुप। अब यहाँ पर क्या बचे थे, कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो ये हमारा CO2 बन के बाहर निकल गया और जो हमारा N2 था वो हमारा पहले ही बाहर निकल गया था। तो हमारी अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो रिएक्शन भी तो यही थी, कार्बोक्सिलिक एसिड फिर हाइड्रोजन हमारा क्या बन रहा था, अमीन, और हमारा CO2 बाहर निकल रहा था ये, और N2 बाहर निकल रहा है ये। यानी कि हम देखें तो हमारी परफेक्ट एकदम मतलब करेक्टली हमारी मैकेनिज्म हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा ईजी, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब एक आधा एग्जांपल देखें तो जैसे हमारा एल्कोहल है, इसके साथ करा दिया, हमारा यहाँ पे बन गया, देखो ये हमारा अमीन बन गया, CO2 बाहर निकल गया, N2 बाहर निकल गया। ये बेंजोइक एसिड है, इसकी हम यहाँ पे कराएंगे HN, वही है N3H लिख लो या HN3 लिख लो, वही एसिड के साथ वाटर के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला हट के हमारा क्या लग जाएगा, अमीन ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। अब हमारी ये लास्ट रिएक्शन है जिसका नाम है क्लेसन श्मिट कंडेंसेशन। तो अगर हम इसको समझें तो इसका सिंपल फंडा क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे दो कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों के दोनों पे क्या होना चाहिए, कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। कार्बोनिल मतलब जैसे ये वाला ग्रुप होता है कार्बन डबल बॉन्ड हो, तो ये वाले हमारे ग्रुप दोनों पे प्रेजेंट होने चाहिए, ये इसकी शर्त होती है। और ये दोनों क्या करते हैं आपस में, मतलब एक ऐसा होना चाहिए एटलीस्ट बन के पास ऐसा कार्बोनिल वाला होना चाहिए। फिर क्या करते हैं, ये क्या करते हैं आपस में जब बॉन्ड मतलब आपस में जब रिएक्ट करेंगे, बाइंड करेंगे, तो इनके पास होता है अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो इसको समझाने के लिए आप सिंपल ये समझो कि मान लो कोई सा भी एक हमारा ये चीज़ है, CH3 है या CH2 है और यहाँ पर कोई सा एक मतलब ग्रुप जुड़ा हुआ है हमारा, मान लो ये एक ग्रुप है, तो ये ग्रुप जुड़ा है तो इसके पास वाला कार्बन हमारा ये अल्फा कार्बन होता है और इसके साथ जो हमारे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये वाले हमारे जो हाइड्रोजन होते हैं ये हमारे कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे हमारे अल्फा कार्बन पे जितने हमारे हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे हमारे अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो इस तरह हमारे ये सीधे के सीधे अल्फा हाइड्रोजन वाले हो जाते हैं कंपाउंड। तो अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं, तो अगर हम इसको देखें, देखो CH3 है और ये हमारा क्या है CO है, तो ये हमारे ग्रुप जुड़े हैं, तो इसके साथ वाला ये कार्बन है, तो यहाँ पर जो तीनों हाइड्रोजन है ये हमारे अल्फा वाले होंगे और यहाँ पर लिखा गया है कि एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मतलब ये वाले हमारा जो है कंडीशन वेरी करता है, सॉरी कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। तो इसीलिए हमारे ये वाले जो कंपाउंड है ये हमारे क्लेसन श्मिट कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे।
अब क्या होगा, अब जब हम इनकी और इसकी रिएक्शन कराते हैं, यानी यहाँ पर जो बोला गया है कि 2 मॉलिक्यूल जिनके कार्बोनिल कंपाउंड्स हो, तो एक हमने ले लिया एल्डिहाइड जिस पे कार्बोनिल कंपाउंड है, दूसरा हमने ले लिया एसीटोफिनोन या हम बोल सकते हैं कीटोन। तो हमने ये दोनों कंपाउंड्स ले लिया, इन दोनों की हम जब रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन ये वाले यहाँ के ये रिमूव होकर और ये क्या करते हैं आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा अटैच हो जाते हैं और कुछ इस तरह का हमारा कंपाउंड हो। देखो ये हमारी रिंग है और यहाँ CH ग्रुप है और ये हमारा जो ऑक्सीजन है ये हमारा यहाँ से उड़ गया और यहाँ से ऑक्सीजन उड़ गया और यहाँ से हमारे क्या हुआ, ये हाइड्रोजन उड़ गया और ये दोनों मिलकर यहाँ H2O की फॉर्म में बाहर निकल गए होंगे और यहाँ हमारा CH बचा और यहाँ से बचा और इन दोनों ने क्या किया, डबल बॉन्ड बना लिया और ये दोनों आपस में रिंग क्या हो गई, जुड़ गई एक तरह से। तो ये पूरा कंपाउंड हमारे यहाँ पे दिख रहा होगा, इसका नाम है बेंजील्डी एसीटोफिनोन। तो कुछ ऐसे तरह के हमारे यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं। अब हम इसका मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले हमारा जो है यहाँ पर इनोलेट आयन फॉर्म होता है। अब ये इनोलेट आयन क्या है, तो इसको मैं आपको फॉर्म करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो हमारा कोई कंपाउंड है, तो जब हम इसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ कराते हैं, यहाँ पर किसके साथ कराएंगे, बेस के साथ। तो जब हम इसकी रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो यहाँ पर रिएक्शन कुछ इस तरह होती है कि जैसे मान लो ये तो हमारा हो जाए, ये वाला हमारे जब यहाँ बाइंड करता है तो यहाँ का एक यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो एक निकलेगा और इसके साथ मिलके H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, एक डेफिशिएंसी हो जाती है जिस वजह से यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज आता है। देखो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला उसने यहाँ OH के साथ मिलके H2O बना के और बाहर निकल गया, तो ये हमारा कंपाउंड बन गया। तो ये वाला जो कंपाउंड होता है यही हमारा कहलाता है इनोलेट आयन। यानी कि यहाँ पर हमारा देखो ये हमारा पूरा सेम है, लेकिन यहाँ CH2 के ऊपर हमारा क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, यानी कि इसको कंपाउंड अब चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। तो बस ये हो गया। अब हम इसी वाले इनोलेट आयन की, यानी कि जो हमने यहाँ पे बनाया था इससे कीटोन से बनाया, इसकी हम रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ कराएंगे, यानी कि जो हमारा बेंजील्डिहाइड है इसके साथ। तो जब हम इसको यहाँ पे रखते हैं, जैसे हमने इसको यहाँ पे रखा और इसको हमने रख लिया जो हमारा बेंजील्डिहाइड है उसको, तो हम दोनों को यहाँ पे रिएक्ट कराते हैं। अब क्या होगा, देखो ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर अगर हम देखें ये वाला, तो ये हमारा पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा, ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। वही वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर कि ये वाला हमारा इसके साथ जाके अटैच होगा, क्योंकि ये भाई नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसके साथ जाके अटैच होगा। अब क्या होगा यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पे H2O और लेते हैं, जो हमारा पानी बचा ना वाटर, इसको भी हम यहाँ पे रख लेते हैं, तो इसमें हमारा क्या है कि ये वाला हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये वाला हमारा कर लेता है इसके साथ बॉन्ड, यानी कि आप देख रहे हैं ये वाला हमारा यहाँ जुड़ रहा है और ये ऑक्सीजन हमारा क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे अटैच हो रहा है। तो बस यही रिएक्शन यहाँ पे टेक प्लेस लेती है। क्या होता है, देखो अब ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, देखो पहली रिंग ये है, फिर कार्बन डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे CH2 है, तो देखो CH यहाँ लिख लिया मैंने और एक मैंने हाइड्रोजन यहाँ नीचे लिख दिया है जिससे ईजी रहे। अब हमारा जो कार्बन है यहाँ पे उसको हम यहाँ पे बॉन्ड इसके साथ बना लिया तो CH हो गया। अब इसके ऊपर जो हमारा ऑक्सीजन था इसने क्या किया था, हाइड्रोजन ले लिया था एक, तो हमारा ये क्या हो गया, OH बन गया। तो ये हमारा पूरा का पूरा कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब अगर हम इस कंपाउंड में से पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल अगर हम रिमूव कर दें तो हमारा ये पूरा का पूरा कंपाउंड पहले जो हमें चाहिए था वो हमारा बन जाएगा। कैसे, यहाँ से हमारा OH जाएगा, यहाँ से हमारा H जाएगा। तो जब ये हमारे दोनों जाएंगे तो एक बॉन्ड इसको चाहिए, एक बॉन्ड इसको चाहिए, तो ये दोनों बॉन्ड के लिए क्या करते हैं, ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो हमारा ये कंपाउंड इस तरह फॉर्म हो जाता है। अब अगर इसको मैं घुमा दूँ, मतलब वो तो हम कर सकते हैं, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो आपको ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। देखो यानी कि हमारा जो कंपाउंड हम यहाँ बना रहे थे, ये हमारा बनाना था, यानी कि बेंजील एसीटोफिनॉल, वो हमारे यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म हो चुका है। यानी कि हम यहाँ इजी तरीके से कह सकते हैं कि हमारी जो मैकेनिज्म है वो एकदम ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारी समझ आ गई होंगी। तो हमारी जो है यूनिट ये वाली कंप्लीट हो चुकी है। अब ये आपकी मर्जी, आप चाहे एक साथ देखें, चाहे आप थोड़ा सा रुक रुक के देखें, अलग से देखें। और जिसने यहाँ तक लगातार देखी होगी, सैल्यूट है भाई मेरा आपको, ठीक है। तो कमेंट करके आप जरूर बताना, बाकी दोस्तों के साथ शेयर करो जिससे उन्हें भी इसका प्रॉफिट मिल सके। बाकी जो भी नोट्स होंगे आप वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सिलेबस बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे और सारा कुछ शायद आपको सब कुछ सही लगा होगा, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना और जो क्वेश्चन पूछे उसका भी आपको जो आंसर बताना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग जो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।